पृथक वर्ष, पृथक 100 वर्ष, ये सब एक बार अच्छे से समझा दीजिए ना प्लीज। क्वेश्चन नंबर खोलो। 152 है। सब कोई खोल लीजिए जिनके पास भी है 152। पृथक्त्व शब्द का अर्थ है अनेक, और जगन्य पृथक्त्व 2 होता है। पृथक्त्व वर्ष में 2 से 200 से कुछ कम तक लेते हैं, ठीक है। जगन्य पृथक्त्व 2 होता है, और वर्ष आगे लगा दिया है तो 200 वर्ष में कुछ कम। और पृथक्त्व 100 वर्ष बोलते हैं, वहां 200 वर्ष से 2000 वर्ष में कुछ कम। ये करेक्शन कर लो, बस एकदम थोड़ी राशि कम। पूरा जैसे पहले मैंने लिख दिया था ना, इसमें 199 वर्ष। हाँ। तो 199 से अधिक ले सकते हैं, 200 में कुछ पॉइंट कम कर दो, क्योंकि पूरा 200 एक दिन कम तक तो भी पृथक तो 100 वर्ष में ले सकते हैं क्या? नहीं, अगर तुम 2-5 मिनट कम करोगी तो भी ले सकते हैं। अच्छा, वहाँ सकते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार हाँ बोलो। पृथक्त्व 200 वर्ष से 2000 वर्ष में कुछ कम, बस मामूली कम ले लो, पूरा 2000 नहीं होना चाहिए। कुछ भी पॉइंट कम हो, कोई भी राशि हो सकती है ना, 200 से लेकर 200.2 भी लोगी तो वो 200 में, पृथक्त्व 200 में आ जाएगा। और इसी प्रकार 2000 से 2 लाख में कुछ कम पृथक्त्व 1000 वर्ष, पृथक्त्व लाख में 2 लाख से लेकर 2 करोड़ में कुछ कम तक पृथक्त्व करोड़ होता है। तो उसमें कितना आंटी जी? कुछ कम ले लो, बस एकदम जितने पॉइंट कम लेना हो उतना ले सकती हो। अगर उत्कृष्ट पृथक्त्व लाख वर्ष लेना है ना, तो 2 करोड़ में से कोई पृथक्त्व अंगुल अवगाहना से जा रही हूँ, मैं अवगाहना में जा रही हूँ, तो जैसे पृथक्त्व अंगुल बोलना है अपने को, तो उसमें कितना लेंगे? अंगुल के बाद अपन क्या लेते हैं? हाथ लेते हैं ना। 12 अंगुल की एक बिलांत, 2 बिलांत का है एक हाथ, तो बिलांत लेना। 2 बिलांत का एक हाथ है, तो पृथक्त्व अंगुल लोगी तब 12 अंगुल की एक बिलांत 24 अंगुल का एक हाथ होता है, तो 24 अंगुल से कुछ कम। ऐसे बोलेंगे तो धनुष आदि में भी वैसे ही बोलेंगे फिर, जितना है उससे थोड़ा कम। हाँ, वैसे ही चलेगा सारा। जो उसके आगे की राशि है वो ले लो। पृथक्त्व महीना बोलेंगे तब कितना लेंगे? 2 महीनों से लेकर 24 महीनों में कुछ कम, क्योंकि फिर 24 महीनों में तो पृथक्त्व वर्ष शुरू हो जाता है, 2 वर्ष हो जाते हैं ना। हाँ। तो वैसे हिसाब ले लेना, 24 महीने में कुछ कम। अच्छा, 24 महीने से कुछ कम। हाँ ठीक है, कृपा कराइए आंटी। अरे नहीं। सिद्धार्थ कृपया। हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो। हाँ, मैं ऐसे पूछ रही थी, जैसे अभी आप बोले ना कि पृथक तो अंगुल में, फिर पृथक तो हाथ लेते हैं, तो पृथक तो बिलांत नहीं लेंगे? ले लो, बिलांत का जल्दी से कुछ मिलता नहीं है ना, फिर हाथ में ही जा रहे हैं अपन। कि एक बिलांत की कुछ है, ऐसे कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है, कोई चीज का वो उल्लेख नहीं है। अच्छा, उसी अपेक्षा से मैं पूछी थी, जैसे अपने पृथक तो वर्ष लेते हैं, तो फिर पृथक 100 वर्ष लेते हैं, तो जैसे अपने करते तो इकाई दहाई करते हैं, फिर 10 भी एक लेते हैं ना, कि जैसे पृथक तो 10 नहीं होता है कोई? नहीं है, कोई चीज है नहीं ना। अच्छा, जैसे अब अंगुल लिया तो उसके बाद में हाथ ले लो, बिलांत की कोई चीज मिल नहीं रही है। अच्छा। मिलती तो वैसे कथन कर दो, अगर कोई चीज मिल जाए कभी तो वैसे जोड़ दो उसको। अच्छा ठीक। सरिता जी। प्रणाम आंटी। हाँ सरिता। क्वेश्चन नंबर 344 में कांक्षा मौन्य कर्म कृत चय उपचय में काल की अपेक्षा 4 भेद क्यों कहे गए हैं? हाँ, तो ये समुचय काल भवि की अपेक्षा से है? नहीं, भवि की अपेक्षा भी अपन ने भी भूतकाल में बांधा था, अब सम्यक दृष्टि हो गए नहीं बांध रहे, लेकिन अतीत काल में जब सम्यक दृष्टि नहीं हुए तब तो बांधते ही थे ना। हर जीव के जीवन में घटित हो चुका है ये। तो बेसिकली सम्यक दृष्टि नहीं हुए तब तक समुचय काल है। हाँ, और सम्यक दृष्टि होने के बाद कांक्षा मोहिनी कर रहे हो तब फिर घटित ही हो रहा है।
अपने भी, क्योंकि कांक्षा मुनि का वेदन के आगे बता ही रहे ना, साधु भी कांक्षा मुनि का वेदन कर रहे हैं, उनको इन कारणों से शंका हो जाती है, और शंका होने पर फिर वो पड़िवाही हो सकते हैं, संकेत से गिर सकते हैं ना अगर नहीं संभले तो। ठीक ठीक, सब कोई पढ़ रहे हो है सरिता? हाँ सब पढ़ रहे हो पुराना और आगे का? हाँ 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 पढ़ रही हूँ। हाँ बोलिए। पूजा जी जैन। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी, जो गोसालक ने प्रभु महावीर पे तेजोलेशिया फेंकी थी, वो केवल ज्ञान के पहले फेंकी थी या बाद में? बाद में। तो आंटी जब हम ये बोलते हैं, तो हम जब ये बोलते हैं कि समोसरण में जन्म जन्म के वैर समाप्त हो जाते हैं, तो गौशालक जब प्रभु वीर के समोसरण में आए तो उसका वैर समाप्त नहीं हुआ। ये एक आश्चर्यकारी घटना है, अनंत काल बीतता है तब ऐसा कोई आश्चर्य होता है, सामान्यतया नहीं होता है। अच्छा आंटी। आंटी, अब भी हमारे घर में अगर कोई पालतू जानवर होता है, हाँ, और मतलब वो हमारे घर में मरासा वगैरह को देख के हमारे व्यवहार से समझ जाता है कि भाई हम आहार आदि की बहराते हैं, और वो जानवर अपने स्वतः से वो आहार बहरा दे महाराज साहब के पधारने पे और महाराज साहब ग्रहण कर ले, तो क्या उस जानवर को भी लाभ मिलता है पार्व व्रत का? हाँ हाँ लाभ मिलता है, अपने आप उठा के बहरा दे तो क्या? हाँ, अपने आप उठा के मतलब। हाँ हाँ मिलता है। ठीक है आंटी, जय जिनेन्द्र आंटी। चंद्रा जी सुराना। जय जिनेन्द्र। अभाव सिद्धि किसे कहते हैं? जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है, वो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, उनके परिणाम ही नहीं बनते हैं मोक्ष जाने के, उन्हें इच्छा ही नहीं होती, उन्हें सांसारिक सुख, अजीब जड़ पुद्गल पदार्थ ही अच्छे लगते हैं, धार्मिक क्रियाएं भी बहुत कर लेते हैं यश कीर्ति के लिए, देवलोक आदि की प्राप्ति के लिए, लेकिन वो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। जैसे कोरडू धान होता है ना, अगर मोठ के दाने में कोई कोरडू 7 मन पानी में 9 मन पानी में डाल दो उसे एक मोठ के टुकड़े को, वो गलेगा ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है गलने का। तो उसी प्रकार अभवी जीव का स्वभाव ही नहीं है। हाथ हटाना है। हाँ बोलिए। टीएस डागा। मैम डाउट्स हो गए। ठीक, कौन पढ़ रहा है आज? कौन पढ़ना चाह रहा है? फिर डाउट्स आए क्लियर कर लेने का। मैंने पढ़ने की। हाँ हाँ पढ़ो। क्वेश्चन नंबर कौन से थे? कौन सा था? 4, 5, 8 था ना? किसी के क्वेश्चन हैंड रेज है? प्रीति हाँ बोलिए। क्या चंद्रा जी। हेलो जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। किसी को अंतराय है तो क्लास में बैठ सकते हैं क्या? हाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी अनुवाद है ना, इसलिए बैठ सकते हैं। मूल पाठ होता है तो नहीं, बैठ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सब कुछ। धन्यवाद। पढ़िए पूजा जी। प्रश्न 458, केवल ज्ञान और केवल दर्शन भिन्न भिन्न समय में क्यों होता है? जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि जीव जब सामान्य को देखता है तब उसे विशेष का ज्ञान नहीं होता है, और जब विशेष ज्ञान होता है तब सामान्य को नहीं देखता है। प्रश्न 459, क्या सिद्ध भगवान को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन भिन्न भिन्न समय में होता है? उत्तर हाँ, क्योंकि साकार उपयोग और अनाकार उपयोग आत्मा के एक उपयोग गुण की 2 पर्याय हैं।
पर्याय क्रमवर्ती ही होती हैं, अतः सिद्धों को भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन क्रमशः ही होता है। प्रश्न 460, मति ज्ञानावर्णीय और श्रुत ज्ञानावर्णीय दोनों कर्मों का क्षयोपम एक साथ चलता रहता है, तो क्या मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का उपयोग भी एक साथ हो सकता है? उत्तर, नहीं। जब मति ज्ञान का उपयोग होता है तब श्रुत ज्ञान का उपयोग नहीं होता है, और जब श्रुत ज्ञान का उपयोग होता है तब मति ज्ञान का उपयोग नहीं होता है। एक ज्ञान का उपयोग होने पर दूसरे ज्ञान का क्षयोपम मिट जाता है, ऐसी बात नहीं है, किंतु ज्ञान और दर्शन का उपयोग क्रम पूर्वक ही होता है। ठीक है आंटी, जैसे केवल ज्ञान होने पे हम बोलते हैं कि जो शेष 4 ज्ञान होते हैं वो नहीं रहते, केवल केवल ज्ञान ही रहता है। इसी तरह से क्या मदा प्रयोग ज्ञान होने पे बाकी तीनों ज्ञान नहीं रहते हैं या केवल चारों ज्ञान रहते हैं? नहीं, मन पर्यय ज्ञान होगा तो और बाकी ज्ञान रहेंगे ही। केवल ज्ञान के लिए ये बात है, ज्ञानावर्णी की सभी नष्ट हो जाती है तब केवल ज्ञान होता है। प्रश्न 461, भगांतर वेदों में अंतर किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? उत्तर, हिंसा के भेदों में जो अंतर है उसे यहाँ भगांतर कहा है। हिंसा के 4 भेद हैं। पहला, द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं। दूसरा, भाव से हिंसा, द्रव्य से नहीं। तीसरा, द्रव्य से भी नहीं, भाव से भी नहीं। चौथा, द्रव्य से भी हिंसा, भाव से भी हिंसा। शंका, हिंसा का लक्षण इस प्रकार कहा गया है कि अहंकार, विषय, कसाय आदि भावों से जो हिंसा होती है वही हिंसा है, तो प्रथम भंग को हिंसा के भंगों में क्यों शामिल किया गया है? समाधान, यद्यपि प्रथम भंग भावहीन द्रव्य हिंसा में हिंसा का लक्षण नहीं होता है, तथापि प्रमत्त जीवों को द्रव्य हिंसा का प्रायश्चित दिया जाता है, इसलिए इसे हिंसा के भंगों में शामिल किया गया है। यहाँ क्या ये हिंसा संबंधी 4 भंग बताएं तो साधु को शंका होती है कि ये क्यों 4 भंग दिए हैं, जब द्रव्य से है, भाव से ही नहीं है, और शंका हिंसा का लक्षण भाव से बता दिया है, तो साधुओं की शंका का समाधान ये दिया है, द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं। जैसे होता है, उदाहरण बता रही हूँ इनके, कि कोई साधु है, कोई कुम्हार के यहाँ विहार कर रहे हैं, रुक गए, वहां पानी का घड़ा पड़ा है, किसी साधु ने उपयोग नहीं रखा, प्रतिलेखना कर रहा है, तो प्रतिलेखना करते वक्त वो घड़े का पानी गिर गया है, द्रव्य से तो हिंसा हुई, वहां कीड़ियां आदि थी वो भी मर गई, पानी के जीव भी मरे आदि आदि, तो लेकिन उसके भाव नहीं थे, प्रमाद के कारण उससे हिंसा हुई, उसका प्रायश्चित दिया जाता है, इसलिए इसको पहले भंग को भी हिंसा के भेद में लिया गया है। साधुओं को जो शंका होती है, भाव से हिंसा, द्रव्य से नहीं, जैसे तंदुलमच भाव से हिंसा कर रहा था, खाली सोच रहा था ये मगरमच्छ मुंह फाड़ के सो रहा है, इसके मुंह में इतनी मछली आती है, अभी मुंह बंद कर लेता तो कितना ये रहता है, उसने स्वयं ने एक भी मछली नहीं खाई, लेकिन 7वीं नरक गया भाव से हिंसा के कारण। द्रव्य से भी नहीं, भाव से भी नहीं, वो तो ठीक है, हिंसा कर ही नहीं रहा है, वीतरागी महाराज है, द्रव्य से हिंसा, भाव से भी हिंसा, हिंसा भी करना चाह रहे हैं, भाव से भी, तो ये हिंसा संबंधी 4 भंग कहे गए। हाँ बोलिए, क्या डाउट है मधु जी? हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। ये भाव से भी हिंसा में नहीं है और द्रव्य से भी हिंसा नहीं है, तो इसको हिंसा के भेद में क्यों लिया गया है? नहीं, हिंसा की भेद नहीं, भंग बन रहे हैं, ये अहिंसक का भंग बन गया। अच्छा। भंग बनाने की शैली होती है कि जितने भी भंग बने बना लो, चाहे वो किसी में पाए जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, और अभंग हिंसा है ही नहीं। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलिए, जय जिनेन्द्र आंटी। ये जो पहला वाला भंग है ना, हाँ, तो इसमें उतने ही कर्मों का बंध होता है या उसको वैसे ही निकाचित रूप में भोगना पड़ता है क्या? बंद तो हो ही रहा है, प्रमाद को हिंसा, प्रमाद कर रहा है ना, छठे गुण स्थान वाला साधु भी, प्रमाद संयत को प्रायश्चित लेना पड़ता है। तो ये भांगे सिर्फ साधु के हिसाब से बताएं क्या, या किसी के भी नहीं, हिसाब से? साधु के नहीं, अपने लिए भी लागू है। प्रश्न यहाँ साधु संबंधी चल रहा है ना, अपने पर भी लागू है। ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं रख रहे, एक बाल्टी पानी पड़ी है, चल रहे हैं अपन, और वो पूरी बाल्टी का पानी गिर गया,
चिड़िया जमीन में थी वो मर गई, तो अपने को हिंसा का दोष तो लगेगा ही वो सारा। क्या भाव नहीं थे मारने के? हाँ, भाव तो नहीं थे, लेकिन वो द्रव्य से मर गई द्रव्य या से मर, अनजानपने से मर गई। अनजान लेकिन क्या क्यों मरी? क्योंकि अपन प्रमादी हैं, अपन ने उपयोग नहीं रखा, हाँ, विवेक नहीं रखा ना, तभी कहते हैं ना विवेक में धर्म है। हिंसा हो रही है, उससे क्रिया लग नहीं रही तो है। उसका बंध निकाचित होगा या निद्दत होगा? देखो उल्लेख अपने पास नहीं है, निकाचित की संभावना कम है। नहीं मतलब अभी एक स्टोरी आई थी, उसमें बताया था कि ऐसे जो भीष्म पितामह रहते ना, उन्होंने पिछले 101 जन्म पूर्व सांप को झाड़ियों में फिकवा दिया था। और वो सांप पूरे कटीली झाड़ियों में चुभ गया था, इसलिए उनको तीक्ष्ण बाण की शैया पे सोना पड़ा था। तो उन्होंने पूछा था कि मेरा ऐसा कोई भाव तो था नहीं उसको मारने का। तो फिर ऐसा उत्तर दिया था कृष्ण भगवान ने कि आपके भाव नहीं थे, लेकिन फिर भी क्रिया तो हुई, तो कर्म तो बंधन हुआ आपका उतना। हाँ, उन्होंने प्रायश्चित आदि किया नहीं तो वो कर्म बंधन रह गया। ठीक है, चाहे जरूरी नहीं है ना कि निकाचित से ही बाण में भोगे, वो निधक को भी नहीं खपा पाए तो उनको भोगना पड़ा। हमने द्रोणाचार्य के विषय, दुर्योधन का पिताजी कौन था, धृतराष्ट्र के विषय में सुना था कि वो शिकार खेलने गए और एक हिरनी झाड़ियों में चली गई थी। वहां पर उन्होंने, हिरनी दिखी नहीं तो भूखे प्यासे थे, बाहर ले आग लगा दो इस जंगल में, अंदर 100 सांप थे, वो मर गए। तो उसकी जगह उनके फिर वो, और एक जो सांपनी थी वो 100 बच्चों को जन्म दी थे, वो तो सब मर गए, और खुद वो सर्पनी थी वो अंधी हो गई, इसलिए ये अंधे हुए और इनके 100 बेटे फिर इनके सामने मरे। अच्छा अच्छा, बात तो सही है, कुछ सी ने किसी, उन्होंने प्रायश्चित आदि नहीं किया, और भी रूप में कुछ बांध लिया होगा, उसको पुष्ट कर लिया होगा। हाँ हाँ, ठीक है आंटी। आंटी इसमें तो जैसे समझ लीजिए हम, मतलब जैसे अभी बाहर रहते हैं और हमारा जो नेटिव हाउस होता है वो अलग जगह पे होता है, तो हम जाते हैं, हमारे घर में जैसे सामान वगैरह पड़ा रहता है। अब कोई महीना 1.5 महीने के लिए जाता है किसी कारण से, पीछे से जो खाद्य सामग्री पड़ी रहती है उनमें च्यू पड़ जाता है, तो फिर उसके लिए भी हम वापस आते हैं, तब हम उपाय करते हैं, तो वो फिर द्रव्य से तो हिंसा हो ही गई ना आंटी। हाँ, हो ही रही है, तो फिर उसका भी हमको प्रायश्चित करना चाहिए। करना ही चाहिए। मरासा से पूछना, वो लोग तो विवेक बताएंगे और कुछ प्रायश्चित दे भी सकते हैं। नहीं विवेक तो बताएंगे, लेकिन आंटी जैसे हम रूटीन में घर पे रहते हैं तब तो विवेक रखते हैं, लेकिन अगर कोई घर पे है ही नहीं और प्रायश्चित वहाँ तो मरासा है ना, आप पूछ लेना मरासा क्या प्रायश्चित देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं भी बता देना। ठीक है आंटी, ठीक, बढ़िया। प्रश्न 462, नयांतर किसे कहते हैं? नय उत्तर, नय अपेक्षा। एक वस्तु में विरोधी धर्मों का होना नयांतर कहलाता है। पहला, द्रव्यार्थिक नय से जो वस्तु शाश्वत है वह पर्यार्थिक नय से अशाश्वत है। जैसे जीव द्रव्य शाश्वत है किंतु 4 गति में परिभ्रमण की अपेक्षा अशाश्वत है। दूसरा, एक ही व्यक्ति पिता की अपेक्षा पुत्र और पुत्र की अपेक्षा पिता है, अर्थात उस व्यक्ति में 2 विरोधी धर्म है। ठीक है, जीव द्रव्य तो शाश्वत है, चाहे जहां जाओ, परिभ्रमण उसके पर्याय है, नरकती रहे, पर्याय परिवर्तन होती रहती है, वो है। प्रश्न 463, व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव्य की प्रधानता को लेकर चलने वाला न्याय निश्चय न्याय है और पर्याय की प्रधानता को लेकर चलने वाला न्याय व्यवहार न्याय कहलाता है। जैसे इसमें देखो, सब कोई लिख भी लेना, कोयल है, कोयल काली का है, एक ही उसके गुण की बात कर रहे हैं, कोयल काली है तो व्यवहार न्याय से बात कर रहे हैं, अपन समझ जाते हैं उसे। और निश्चय न्याय से कहा जाएगा तो कोयल में 5 वर्ण पाए जा रहे हैं, चाहे अल्प मात्रा में हो, सफेद लाल पीले काले सभी वर्ण होते हैं, ये अंतर है। ये आप लोग लिख लो उदाहरण। व्यवहार न्याय से कोयल को काली कहा जाता है। आगे पढ़ो आंटी। और निश्चय न्याय से कोयल में 5 वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु है, वर्णादि 20 बोल उसमें रहेंगे, अटस्पर्शी वस्तु है उसमें। हाँ, पढ़िए। प्रश्न 464, नियमांतर किसे कहते हैं?
उत्तर, साधु के सर्व सावध्य योगों का त्याग होता है, फिर उन्हें नवकारसी, पौरसी आदि भिन्न भिन्न नियमों को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। नियमों की इस भिन्नता को नियमांतर कहते हैं। इस शंका का समाधान यह है कि साधु अप्रमद गुण की वृद्धि हेतु नवकारसी आदि तप करते हैं। प्रश्न 465, सूर्य पृथ्वी से निकलता हुआ दिखाई देता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, परंतु शास्त्रों में वर्णन है कि सूर्य पृथ्वी से 800 योजन ऊपर संचार यानी गति करता है। प्रत्यक्ष और आगम प्रमाण में अंतर, प्रमाणांतर क्यों है। उत्तर, सूर्य उदय और अस्त के समय दूर होता हुआ भी नजदीक तथा मध्याह्न में पास होता हुआ भी दूर दिखाई देता है। यह चक्षु भ्रम सूर्य के प्रचंड तेज के कारण होता है। दूरी के कारण सूर्य का ताप मंद रहता है, इसलिए वह समीप दिखाई देता है। यद्यपि इंद्रिय ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, तथापि वह पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज छोटा दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वैसा है नहीं। आगम प्रमाणे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। प्रश्न 466, कांक्षा मोनीय कर्म के उदय से बचने का क्या उपाय है। उत्तर, त्वमेव सत्यम निसंकम जम जिणहि पवेयम। ये इस आगम शंखनाद है, तमेव सत्यम निसंकम। जब भगवान ने जो फरमाया वही सत्य निशंक है, क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे कई बातें अमूर्त वस्तुएं होती है, कई होती है कि जिनको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है, लेकिन उन्हें श्रद्धा से स्वीकार कर लेना चाहिए। साधक अगर इतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं रखेंगे तो निमित्त मिलने पर वह जीव मिथ्यात्व भी हो सकता है। इसलिए सर्वप्रथम जिन वाणी पर सबकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं समझ आती है कोई बात तो हमारी कमजोरी है, क्षोभमंद है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, इसको सब याद कर लेना। एक लाइन, तमेव सत्यम निसंकम जम जिणहि पवेयम। आंटी, ये सभी आगमों का शंखनाद है या भगवती जी का ही शंखनाद है? सभी के लिए ये वाक्य यहाँ आ गया प्रसंगवश। अब वो बहुत दे रहे हैं ना, कांक्षा मोनी का वेदन कर रहे हैं साधु, 13 कारणों से वेदन कर रहे हैं, तब उनको भगवान बता रहे हैं कि भाई ऐसे विश्वास रख के करो, सर्वज्ञ ने जो बताया वह सही है। समाधान प्राप्त कर लेना चाहिए, जो बहुश्रुत संत हो उनसे। नहीं मिले तो इस वाणी पर श्रद्धा रखो, आ जाएगा अपने आप। कभी संयोग मिलेगा तो आ जाएगा, नहीं तो स्वयं कोई प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, विश्वास रख के पढ़ेंगे तो। प्रश्न 466, उत्तर, त्वमेव सत्यम निसंकम जम जिणहि पवेयम। अर्थात आपने जिनेंद्रों ने जो फरमाया है वही सत्य है, निसंक है। इस सम्यक श्रद्धा को हृदयगम करने वाला व्यक्ति कांक्षा मोनीय कर्म से बच सकता है और जिनाज्ञा का आराधक हो सकता है। इसमें एक लाइन आप लोग लिख लो, दृढ़ श्रद्धा न रखने वाला निमित्त मिलने पर मिथ्यात्वी बन सकता है। जब पढ़ते हो तो अपने सामने अनुभूति करते हो, साक्षात गौतम गंधर्व भगवान वार्तालाप कर रहे हैं। इस अनुभूति के साथ आप लोग पढ़ो भगवती सूत्र। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात, पढ़िए। भगवान महावीर ने जो फरमाया है वह सत्य है, क्यों। उत्तर, भगवान महावीर ने प्रकृष्ट साधना के द्वारा अनादिकालीन राग, द्वेष, अज्ञान, कसाय आदि समस्त आत्मिक विचारों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसे वितराग सर्वज्ञ महापुरुष के वचनों में किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए। आंटी, डाउट है? हाँ, बोलिए। वो प्रतिभा जी। हाँ। जय जिनेंद्र आंटी, वो एक सेकंड वापस बोलिए। दृढ़ श्रद्धा न रखने वाला निमित्त मिलने पर, हाँ, दृढ़ श्रद्धा न रखने वाला निमित्त मिलने पर मिथ्यात्वी हो सकता है। थैंक यू आंटी।
प्रश्न 468, कांक्षा मोनीय कर्म के उदय होने पर श्रावक और साधु को क्या विचार करना चाहिए? उत्तर, कांक्षा मोनीय कर्म के उदय से जिन वाणी पर शंका आदि हो जाने पर बहुश्रुत संतों से समाधान कर लेना चाहिए। यदि किसी समय शंका का समाधान करने वाला न मिले तो ऐसा विचार करना चाहिए कि प्रभु ने जो फरमाया है वह सत्य है और निशंक है। ऐसा विचार कर तदनुसार आचरण करने वाला भगवान की आज्ञा का आराधक होता है। अभी जीवन का क्या उद्देश्य अपना आराधक बनना है सबको। महाराज ने कल फरमाया, नाना गुरु का शताब्दी वर्ष का वो था, कहा कि जो पढ़ाने वाला होता है उसकी जिम्मेवारी होती है अध्यात्म करना। तो जो पढ़ रहे हो यहाँ सब कोई अध्यात्म भावना से ओतप्रोत होकर पढ़ना है सबको। मुझे भी होना है, ये मेरी जिम्मेवारी है, तो मेरा भी है कि मैं खुद भी पहले अध्यात्म भावना से भरूं। आप लोगों से भी विनम्रता से अनुरोध कर रही हूँ, सब अध्यात्म भावना से ओतप्रोत हो जाओ। अभी 2 दिन का सेमिनार था दिल्ली में, नाना जन्म शताब्दी, नानेशाचार्य की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कई विद्वानों ने इतने सुंदर भाव रखे समता दर्शन के ऊपर। फिर महाराज ने ये बताया, आचार्य नोट कर लो सबको ये, कि हमें अध्यात्म भावना भरना है अपने अंदर, कूट कूट कर भरनी अध्यात्म भावना। ये होमवर्क है अपना परसों तक का। अस्तित्व और नास्तित्व शतक 1 उद्देश्य 2, पूर्वापर संबंध। कांक्षा मोनीय के कारण जीव को तत्वों के अस्तित्व और नास्तित्व के संदर्भ में शंका हो जाती है। इस शंका के परिहरण के लिए अस्तित्व और नास्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को तत्व कहते हैं। प्रश्न 406, लोग सब अभी तत्व ज्ञान पढ़ रहे हो, ये भगवती सूत्र का तो यहाँ चारों अनुयोग है। अभी अपने तत्व ज्ञान ही चल रहा है, चल माने चलिए से। क्यों पढ़ा जाता है तत्व ज्ञान? राष्ट्र की सुरक्षा कैसे होती है? शस्त्रों से होती है ना। शस्त्र कैसे सुरक्षा करेंगे? अगर कोई शत्रु आ जाए, चाइना आ जाए, आक्रमण करे, बिना शस्त्रों के नहीं हो सकती ना। उसी प्रकार शास्त्रों की सुरक्षा कैसे होगी? जब चतुर्विध संघ तत्व ज्ञान सीखेगा तभी शास्त्र सुरक्षित रहेंगे। ये अपनी जिम्मेवारी होती है और अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है तत्व ज्ञान सीखने में। अपने को जितना कर रहे हो बहुत अच्छा है और बढ़ाना है। प्रश्न 469, बनते क्या अस्तित्व में परिणत होता है तथा नास्तित्व में परिणत होता है? उत्तर, हाँ गौतम, अस्तित्व में परिणत होता है और नास्तित्व में परिणत होता है। प्रश्न 470, अस्तित्व और नास्तित्व किसे कहते हैं? वस्तु का विद्यमान होना अस्तित्व कहलाता है और विद्यमान न होना नास्तित्व कहलाता है। प्रश्न 471, अस्तित्व नास्तित्व का उदाहरण दीजिए। उत्तर, जीवास्तिकाय की अपेक्षा अस्तित्व है, अर्थात सदैव जीवास्तिकाय रूप में ही रहेगी, किंतु उद्ग्रास्तिकाय की अपेक्षा नास्तित्व है और सदैव नास्तित्व रूप में ही रहेगी। इसी प्रकार क्षय द्रव्यों का समझना चाहिए। जैसे जीवास्तिकाई है, अनंत काल बाद भी वो जीवास्तिकाई ही रहेगी, कभी पुद्गल या धर्मास्तिकाई आदि नहीं बनेगी। तो अस्तित्व है वो अस्तित्व रूप में ही परिणत होता है, नास्तित्व है नास्तित्व रूप में ही परिणत होता है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रश्न 472, क्या एक वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म विद्यमान रह सकते हैं? उत्तर, जैन दर्शन का सिद्धांत है कि एक पदार्थ में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म विभिन्न अपेक्षा से विद्यमान रह सकते हैं। जैसे वस्त्र में अपने स्वरूप की अपेक्षा अस्तित्व है, किंतु पर रूप की अपेक्षा से नास्तित्व है। अर्थात वस्त्र गढ़ा नहीं हो सकता है। एक ही अपेक्षा से दो धर्म एक पदार्थ में विद्यमान मानने पर विरोध आता है।
किसी को कोई डाउट है इस प्रश्न में? आंटी इसको थोड़ा समझा दीजिए ना। हाँ, इसका है कि एक ही वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों हो सकते हैं क्या, प्रश्न चल रहा है। तो जैन दर्शन कहता है रह सकते हैं एक अपेक्षा से। जैसे वस्त्र है तो वस्त्र के स्वरूप की अपेक्षा, पुद्गल की अपेक्षा, कपड़े की अपेक्षा वो अस्तित्व में। और कोई बोले कि ये पुद्गल है, कपड़ा भी पुद्गल है, लेकिन ये घड़ा है, तो ये कहा जाएगा घड़ा नहीं है। कपड़े की अपेक्षा अस्तित्व है, पुद्गल की एक विवक्षा कर रहे हैं, तो कपड़े की अपेक्षा अस्तित्व है, लेकिन घड़े की अपेक्षा नास्तित्व है। हर कपड़े को तो अपन घड़ा नहीं कह सकते हैं, टाइम बम नहीं कह सकते हैं, मोबाइल नहीं कह सकते हैं ना। पुद्गल के भिन्न भिन्न पर्याय हैं ये सभी, वैसे कहा गया इसको। और वस्त्र घड़ा नहीं, एक ही अपेक्षा हो गई, लेकिन दो धर्म हो गए उसमें। एक पदार्थ में विद्यमान मानने पर दो विरोध आएगा। अपन कहेंगे कि एक कपड़ा है, ये कपड़ा जीव भी है, तो निषेध हो जाएगा, कपड़ा जीव नहीं है। क्लियर हुआ भाभी जी? हाँ। सोनू जी पूछिए। सोनू जी। प्रीति जी। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ बोलिए। वो आपने ये क्वेश्चन जो अभी बताया ना, वही मेरे को पूछना था, तो आपने डिटेल बता दिया। अच्छा, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। निर्मला जी। हाँ, जय मेरे को एक 266 और 267 असम जरा सा पूछना था। 267 क्या भाभी जी? हाँ, रीडिंग की तो मुझे समझ में ही नहीं आया क्या होता है वो। 267 पढ़िए निर्मला भाभी जी, आप प्रश्न पढ़िए। पढ़ती हूँ। प्रश्न 267। एक व्रतधारी को भी अप्रत्याख्यान क्रिया नहीं लगती है, किंतु जिसका त्याग नहीं किया है उन वस्तुओं से कौन सी क्रिया लगती है? उत्तर, व्रतधारी ने 266 एक तो वितराग संयत, अप्रमाद संयत, सम्यक दृष्टि मनुष्य की क्रियाओं का वर्णन कीजिए। हाँ हाँ, अब इसमें देखिए। हाँ, सम्यक दृष्टि मनुष्य इस उत्तर में कितने प्रकार के बताए? 5 प्रकार के बता दिए हैं। एक तो वीतरागी सर्वश्रेष्ठ 11वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान वाले वीतरागी संयत। उनके पांव के नीचे अगर केवली भगवान के पांव के नीचे कोई चिड़िया भी आ जाए, मर जाए, तो उन्हें क्रिया नहीं लगती है, क्योंकि उनके कषाय का उदय नहीं है। और अपन उपयोग पूर्वक चल रहे हैं, बहुत उपयोग से चल रहे हैं, और कीड़ी आके मर गई अपने पांव के नीचे, चिड़िया आके मर गई, तो अपने मोहनी कर्म का उदय है, इसलिए वो क्रिया लग रही है अपने। जैसे अभी कहा था ना, प्रमादी साधु को क्रिया लगती है, तो वीतरागी को क्रिया नहीं लगती है, ये बताई गई है। आपने 267 प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। और अप्रमत संयत होता है 7वें गुण स्थान से, मुनिराज अप्रमत कहलाते हैं। उनको एक ही क्रिया लगती है, मायावत्या क्रिया। कषाय को माया कहा है। ये तो क्या होता है? कषाय का उदय 10वें गुण स्थान तक होता है। 7 से 10 गुण स्थान वाले मुनिराज अप्रमत संयत कहलाते हैं। उनको एक कषाय से क्रिया लगती है, कषाय का उदय रहता है इसलिए। और प्रमत संयत मुनि होता है 6ठे गुण स्थान वाले, प्रमादी मुनि होते हैं। उनको आरंभिका और माया प्रक्रिया, माया यानी कषाय से भी लगती है, और आरंभ, जैसे मैंने अभी बताया ना, उपयोग नहीं रखा, मुनिराज प्रतिलेख ना कर रहे थे, घड़े का पानी गिर गया, तो उनकी गलती से गिरा ना, तो उनको आरंभ यानी हिंसा। जैन धर्म में हिंसा को आरंभ कहा गया है, तो वो आरंभ हिंसा की क्रिया लगी और कषाय की क्रिया लगती है। कषाय की तो निरंतर लगती है। कषाय का उदय जो होता है वो मैग्नेट के समान है भाभी जी। मैग्नेट के पास में आप अगर लोहे के पिन आदि कुछ रख लो, मैग्नेट खींचता जाता है ना लोहे को, सुइयां, मैग्नेट। उसी प्रकार मोहनी कर्म जब तक उदय में रहता है तब तक वो कर्म पुद्गलों को खींचता ही रहता है, इसलिए जीवों को मायावत्या क्रिया बताइए। संयत अपन है, 5वें गुण स्थान वाले जो अपन कहलाते हैं, देश प्रति अपने को प्रथम 3 क्रिया लगती है सिर्फ। अप्रत्याख्यान की क्रिया नहीं लगती है और मिथ्यात्व की क्रिया नहीं लगती है। और असंयत को अप्रत्याख्यान, जैसे श्रेणिक राजा कृष्ण वासुदेव थे, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी, सम्यक दृष्टि थे, लेकिन एक नौकार से भी नहीं कर पाए ना अपने जीवन में वो जी। निर्मला जी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आवाज आ रही है, वो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है इसलिए म्यूट किया हुआ है।
अच्छा अच्छा। और असंयत हुए जैसे कृष्ण वासुदेव और शनिक राजा चौथे गुण स्थान वाले थे। धर्म पर अटूट श्रद्धा होती है लेकिन एक भी प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करते हैं। अब 267 प्रश्न का उत्तर देखो कितना सुंदर है। अगर एक पचकान ले लिया किसी ने जीवन में, बस एक चीज है, मैं मिट्टी खोदूंगी नहीं, मान लो एक ले लिया, या मिट्टी खोदूंगी, वनस्पति मिट्टी खोदूंगी नहीं, कोई वनस्पति के कट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई कारण से अगर मिट्टी के जीव उससे मर भी जाते हैं, तो जब एक पचकान लो तो बाकी चीजें क्या है, मैंने पचकान ले लिया, मैं स्वयंभू रमण समुद्र के पानी के जीवों को नहीं मारूंगे, एक ही लिया अभी, तो बाकी लोग की मुझे ममत्व की क्रिया लग रही है, मेरे में ममत्व है अभी तक, ना मैं कभी आइसलैंड में गई हूँ, ना जाऊंगी, ना कुछ करने वाली हूँ, लेकिन मेरे पचकान नहीं है तो वो क्रिया लगती रहती है उसके। ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है भगवान महावीर का, जैन धर्म के अलावा ये बात कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए जितना रखना हो आपको, लोग की संपूर्ण वस्तुएं अपने पास नहीं आएगी, जितना रखना है रखो, बाकी के पचकान करो। मुझे चाहिए ही नहीं अमेरिका में क्या है, लंदन में क्या है, मुझे कौन सा उनका धन सारा मिलने वाला है, लेकिन पचकान नहीं है तो वो सारी क्रियाएं लग रही है, उनकी वो जो धूल की मिट्टी क्रिया की वो आती जा रही है, अपनी आत्मा पर चिपकते जा रहे हैं। एक बार निर्मला जी को अनम्यूट कर दो ना। हाँ क्लियर हुआ क्या उनका? निर्मला जी चौड़िया। ठीक है, और पूछो जिनका है, छोड़ दो। और 4 हैंड रेज है। प्रीति उनका जी। आंटी आपने जैसे बताया कि हमको फर्स्ट 3 क्रियाएं लगती हैं, बराबर? हाँ। और इसमें अपने थोड़े दिन पहले चर्चा चली थी कि कुछ 5वीं क्रिया भी हमको लग सकती है क्या आंटी? वो सूक्ष्म जीवों की विषाक्त पुद्गल छोड़ते हैं उससे, कि वो यहाँ वो लग रही, तो वो तो आरंभ में आ गई ना। अपने को मिथ्या दर्शन प्रत्याक्रिया नहीं लग रही है, श्रावक को अपन मिथ्या दृष्टि नहीं है और न अप्रत्याख्यानी है, सबने एक ने एक प्रत्याख्यान तो जीवन में ग्रहण किया हुआ ही है, तो वही कोई एक भी चीज का पचकान ले लिए तो वो श्रावक हो जाता है, कहने का आशय। तब फिर ये प्रश्न यही था। हाँ बोलो। तो हमें जो क्रिया लग रही है हिंसा के रूप में, वो फर्स्ट वाली उसमें आ गई ना, आरंभ। हाँ, आरंभ से आ गई, और बाकी पारिग्रही की लग रही है, एक का त्याग किया, बाकी वस्तुओं से सबसे अपने को ममत्व की क्रिया लग रही है। आंटी आपने बोला कि जो प्रमथ साधु है उनको माया प्रत्यय लग रहा है, अप्रमथ को भी माया प्रत्यय वो लग रही है क्रिया, तो वो क्या छल कपट और करते हैं क्या, कैसे क्या करते हैं? अप्रमथ को लग माया रही का है, मतलब तो छल कपट होता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वापस बोलिए। जैसे आपने कहा ना अप्रमथ साधु, उसको माया प्रत्यय क्रिया लग रही है, तो माया का मतलब तो छल कपट ये करना होता है, तो अप्रमथ है तो वो ऐसा करेंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल ही नहीं करेंगे वो। यहाँ माया शब्द का, माया प्रत्यय शब्द का अर्थ है कषाय से लगने वाली क्रिया, माया को कषाय का केंद्र मान लिया गया है। तो उपलक्षण से देखिए प्रश्न नंबर, ये पहले चल गई थी ये बात, प्रश्न नंबर कौन सा है, ध्यान है किसी को? अभी मैंने भी खोला था 1 मिनट पहले, कि उसमें उपलक्षण से हाँ कषाय से, चारों कषाय से क्रिया लग रही है। माया का तो उदय, उनको क्रोध वगैरह, क्रोध मान माया लोभ होता है क्या उनको? हाँ हाँ बिल्कुल उदय मंद रूप में आके चला जाता है। इस समय अपने को किसी पर क्रोध नहीं है, अपन ज्ञान में तल्लीन है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में अपने अभी क्रोध मान माया लोभ की हर अंतर मुहूर्त बाद कषाय बदलती है। ये पूरी अपन बैठे हैं 1-2 घंटा क्लास में, तब तक थोड़ी देर क्रोध रहेगा, थोड़ी देर मान, थोड़ी देर माया, थोड़ी देर लोभ। तो अप्रमथ साधुओं के भी ऐसे ही चल रहा है। तो जिस समय जो उदय, अभी क्या माया कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं, मेरे माया का उदय होगा भी, होगा ही, नियमा होगा, लेकिन मंद रूप में उदय आती है और चली जाती है, क्योंकि अपन लीन है अभी ज्ञान में, गाढ़ कर्म, गाढ़ माया इस नहीं कर रहे हैं, नियमा उदय तो में। मतलब उनका उदय में है लेकिन मंद रूप से है, यूं क्या? हाँ एकदम, उनका उपयोग ही नहीं जा रहा है, वो इतनी अप्रमद भावना में, आत्मदृष्टि में लीन हो जाते हैं, तो उनका उपयोग नहीं जा रहा है, लेकिन दिख रहा है कि उनको क्रिया लग रही है। मैंने अभी बताया ना, मोहिनी कर्म है मैग्नेट की तरह, मैग्नेट का स्वभाव ही है कि वो खींचता जा रहा है कर्मों को,
तो इसी प्रकार प्रमथ संयोग को माया के कारण क्रिया लग रही है। क्रिया से क्या होता है? कर्म बंद होता है। तो उनके मोहिनी कर्म बनता जा रहा है। माया कर रहे हैं यानी कषाय क्रोध कर रहे हैं, तो उनके मोहिनी क्रोध की बन रही है, मान की बन रही है। ये है मैग्नेट के उदाहरण से इसको समझ लो। जय जिनेन्द्र। मैग्नेट यानी चुंबक। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी वो आप अभी बोले ना कि अपन अगर पचकान ले ले, जैसे अपन आउट ऑफ कंट्री का पचकान ले लिए, लेकिन हम है कि दो बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, फिर भी वो साल भर लगता ही रहेगा। ऐसे करो ना, जब जाओ तो पचकान खोल लो। अभी 1 महीने उपरांत नहीं जाना है, 1 महीने तक नहीं जाना है। 1 महीने उपरांत जब मैं जाऊंगी तब पचकान पाल के जाऊंगी। ऐसे भी कर सकते हैं क्या? हाँ, प्रत्याख्यान के 14 पूर्व है ना, उसमें 9वां पूर्व है प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व। अगर 9वें पूर्व के प्रत्याख्यान के भेद प्रभेद लिखने जाए तो 256 हाथी, अंबाड़ी सहित हाथी, हाथी के ऊपर राजा महाराजा बैठते हैं तो वो लगा देते हैं ना बैठने का आसन आदि, उसको अंबाड़ी बोलते हैं। अंबाड़ी सहित हाथी को इंक के तालाब में डुबोए जाए। 256 तालाब हाथियों को डुबो, 256 तालाबों में उस इंक से अगर प्रत्याख्यान के भेद लिखते जाओ, ये भी पचकान है, ये भी पचकान है, ये भी पचकान है, तो वो शाही जब खत्म होगी तब प्रत्याख्यान के भेद समाप्त होंगे। इतने प्रकार से प्रत्याख्यान लिया जा रहा है। जैसी रुचि हो वैसे लो, लेकिन लो। अच्छा, ओके। अभी 2 घंटा मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, तो क्रिया सिमट गई ना, इतनी सी क्रिया रह गई मेरे घर की। मैं जाऊंगी, नौकार मंत्र गिनकर चली जाऊंगी, या 2 घंटा तक ही मुझे पचकाना है, उसके बाद मेरे खुला है। तो कम से कम 2 घंटा तक तो अपन बच गए सारे विश्व की क्रियाओं से। मान लो 14 नियम लिए, मैंने पूरे बेंगलोर का रख रखा है अभी, या 50 किलोमीटर रखा है, तो मैं तो अभी 2 घंटे के लिए खाली इस घर तक ही सीमित हो गई। संकुचित किया प्रत्याख्यान के लिए अपने को उपयोग। अंदर अपनी इच्छा जागृत होनी चाहिए कि मैं कितना निवृत्त हूँ, मेरे कितनी क्रिया कम लगे। तो अपन प्रति समय भी ऐसे पचकान ले सकते हैं, कभी भी। अभी खाली बैठे, अभी मैंने बैठे बैठे आपको बोलते बोलते मैं अभी पचकान लिया मन ही मन में कि मैं अभी 2 घंटा तक घर से बाहर नहीं जाऊंगी। तस भन्ते पड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपानम वोश्रामी। मान लो आपके सामने मैंने लिया पचकान, तो मेरे तो वो हट गया ना। अभी मौन का पचकान कैसे लेते हैं आंटी? अगर मौन का लेना तो क्या बोल के लेना? मौन का ये जितने घंटे का लेना हो तब तक मुझे बोलने का पचकान है। तस भन्ते पड़ी कमामी। 10 बंदे पड़ी कमी। थैंक यू आंटी। ठीक, कौन थे? हाँ बोलिए नेक्स्ट। विनीता जी दुग्गड़। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी आप बताए थे ना, जैसे भी कि तप के द्वारा कोई भी तप करते हैं तो पूरी कर्मलता उदय क्षण में नहीं गिरती है, मतलब थोड़े थोड़े आकर कर्म भी गिरते हैं। तो अपना पुरुषार्थ होना चाहिए अपवर्तना के लिए। हाँ। तो तप में भी मतलब पुरुषार्थ अपवर्त, तो तप में क्या हो रहा है? वो अपवर्तना भी तो हो रही है, उदीर्णा भी हो रही है, और नहीं क्या? तो दोनों ही हुआ ना। तो फिर तप करना अच्छा ही हुआ। हाँ तब तो अच्छा ही है। नहीं तो मैंने क्या कहा कि विशेष पुरुषार्थ, जैसे बताया कि तप के द्वारा, ये सेंटेंस था कि तप के द्वारा पूरी कर्मलता उदय क्षण में नहीं गिर रही है, थोड़े थोड़े कर्म आकर उदय क्षण में गिरते हैं। फिर तो मेरा प्रश्न, फिर आप बोले विशेष पुरुषार्थ अपना होना चाहिए अपवर्तना के लिए। तब मैं पूछ रही हूँ, इसमें अपवर्तना भी उदीर्णा हो रही है, तो साथ में अपवर्तना भी तो हो ही रही है। नहीं, जरूरी नहीं है कि उदीर्णा तो निरंतर होती है, रुकती नहीं है। अपवर्तना तो परिणामों से हो रही है, बहुत शुभ परिणाम है। जिनेंद्र भगवान पर बहुत है, भगवान की आज्ञा है तप करना, नौकारसी प्रत्याख्यान लेना, कषाय नहीं करना। इन परिणामों से जब अपन कर रहे हैं तब अपवर्तना हो रही है। उदीर्णा तो मैं लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ अभी, तो भी मेरे उदीर्णा हो रही है। नहीं, मैं मतलब उदीर्णा तप के द्वारा भी तो अपने अशुभ कर्मों को निर्जरण कर ही रहे हैं बस। तप के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन उदीर्णा में कोई खास बात नहीं हुई ना। वो तो तप से करो तो भी हो रही है, नहीं कर रही हो तो भी हो रही है। उदीर्णा तो रुकेगी नहीं, चाहे जैसे परिणाम हो। मनुष्य गति का उदय है मेरे अभी, तो उदीर्णा हो ही रही है। मैं भी चाहे लड़ाई झगड़े में हूँ, चाहे मैं धर्म ध्यान में हूँ, मतलब उदीर्णा का इतना महत्व नहीं है। हाँ, लेकिन प्रक्रिया तो बतानी पड़ेगी ना। भगवान को पूछा गया अभी कर्म दली किस रूप में, तो एक प्रक्रिया बता दी कि ऐसी है, ऐसे ऐसे जा रही है। तो जैसे कोई मन में ऐसे
से आता है ना कि भाई जो अशुभ कर्म है उसकी उदीर्णा कर दो, उसकी मतलब पुरुषार्थ से अच्छे भाव लाके ये ना बात करते हैं ना, उदीर्णा बात करते हैं ना सामान्य। जब अपन तत्व ज्ञान सीख रहे हैं तो अपने को जानना चाहिए कि उदीर्णा से तो थोड़े थोड़े गिर रहे हैं। अब आ गई बात, ये किसी से व्यवहार में प्रचलित हो गई है ये बात उदीर्णा शब्द, लेकिन अब अपने को कहना चाहिए कि अपवर्तना करो। ठीक है। अच्छा एक प्रश्न और है, कोई बात है ना प्रचलित, कोई प्रचलित हो जाती है ना, उदीर्णा करो तो सामान्य में अपन समझ गए हाँ भाई विशेष पुरुषार्थ करें, हमको उदीर्णा करनी है। अब जब अपने को महत्व पता चल गया कि उदीर्णा से तो बड़ी चीज अपवर्तना है, अपने को तो वो करनी है, वो तो हो ही रही है उदीर्णा। अच्छा एक प्रश्न और है कि कांक्षा मोहनीय का गुणस्थान सेकंड छोड़ा है, पहला तीसरा चौथा पांचवा छठा लिया है, तो ये जब निर्ग्रंथ श्रवण अगर कांक्षा मोहनीय का वेदन कर रहे हैं तो क्या उनके सेकंड गुण स्थान उस समय अगर काल कर जाए तो फिर क्या सेकंड गुण स्थान नहीं आएगा? नहीं आया ना, उनके अनंतानुबंधी का अभी तक उदय नहीं हुआ, वो अभी तक मिथ्या दृष्टि नहीं बना है। नहीं, ये करते करते वो कांक्षा मोहनीय का वेदन कर रहे हैं, करते करते समझिए थोड़ा हाई ग्रेड में चले गए, उसी समय आयुष्य खत्म हो गया, तो फिर वो तो मिथ्यात्व में जा रहे हैं, तो फिर वो सेकंड गुण स्थान टच नहीं करेंगे। नहीं, अगर नहीं जा रहे हैं तो क्यों, वो तो क्षोभक्षम सम्यक दृष्टि है। अभी समझ लो कोई इसी वक्त उन्होंने संकित प्राप्त की है, कोई सी जीव ने, तब तो चला जाए। हर कोई तो कोई उपशम सम्यक दृष्टि होते नहीं है। साधु जो है उपशम सम्यक दृष्टि जाएगा दूसरे गुण स्थान में। हाँ, तो ये वो तो हर साधु तो होगा नहीं उपशम सम्यक दृष्टि। उपशम सम्यक दृष्टि होंगी उनकी है। अभी तक मान लो कांक्षा मुनि का वेदन है, यहाँ भगवान ने समझा दिया है कि इन कारणों से हो रहा है, तो इनसे संभल जाओ, ज्ञान प्राप्त कर लो। वो नहीं संभला, गिरेगा तो मिथ्यात्व बनेगा फिर। ठीक है प्रियंका जी, बोलिए। प्रियंका जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। पहचान लेते हैं आंटी। हाँ। ये जो आप फरमाए अभी कि अपन पचकान लेते हैं, जैसे कुछ भी एक पचकान लेना, तो मतलब जाव जीवाई का न लेके अगर रोज रोज का लिए तो भी क्या वो उसके अंदर ही आएगा, प्रत्याख्यान के अंदर ही? हाँ, प्रत्याख्यान में ही आएगा, बिल्कुल। और फिर अपन इसको ऐसे लेना क्या, तस बनते के पाठ से लेना? हाँ। और फिर पालते समय नौकार मंत्र से पाल लो, कोई पाप दोष लगा होता समीक्षामि दुक्कडम अगर के पाल रहे हैं तो। अच्छा आंटी, ये जो गुण स्थान में है, जो उपशम सबकित वाला है 11वें गुण स्थान वाला, वो अगर नीचे गिरता है तो कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? गिरते गिरते पहले में भी चला जाए। गिरते गिरते क्या हो, डायरेक्ट 11वें से पहले में जाएगा या 11वें से 10वें में? डायरेक्ट जाएगा ही नहीं। कोई सीढ़ी से गिर रहा है ऊपर से नीचे, वो हर सीढ़ी को स्पर्श करेगा। तो उसी प्रकार 11वें गुण स्थान वाला भी गिर रहा है क्रमशः, 10वें 9वें 8वें 7वें ऐसे आएगा। तो वो बीच में संभल नहीं सकता? संभल सकता है। सीढ़ी में गिर रहा है, बीच में किसी ने संभाल दिया, खुद संभल गया, रुक गया तो खुद भी रुक गया। कोई 5वें में आके रुक जाता है, कोई 6ठे में रुक जाता है, कोई 4थे में आके रुक जाता है, 4थे में नहीं रुका तो सीधा पहले में चला जाता है। अच्छा, तो फिर संभलने के बाद वो वापस शायद सम्मित कर सकता है उसी भाव में? हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उपशम श्रेणी चढ़ा हुआ जीव क्षायिक संकेत प्राप्त करता है। ठीक है आंटी, थैंक यू। रेखा जी कटारिया। सरला जी छाछी। हम लोग अपवर्तना कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या क्या निमित्त का अपवर्तना करने के? ध्यान, तप, संयम, परिणामों की विशुद्धि, जिन वाणी के प्रति अटूट श्रद्धा, कषाय मंद, राग द्वेष की मात्रा कम होगी तो अपने आप अपवर्तना होगी। समता भाव आएंगे तो होगी, क्षमा याचना से होगी। अच्छा भाभी जी, अवधि ज्ञान में गुण स्थान सेकंड लिए हैं, तो वो बाटे बैठे की अपेक्षा से लिए हैं? वो तो बाटे बैठे की अपेक्षा से तो हो ही सकता है, तो उपशम श्रेणी से गिरते हुए जीव के भी सेकंड गुण तो इसका हिसाब मतलब अपने को अपवर्तना मतलब निरंतर होती रहती है।
अपवर्तना अगर ऐसे भाव रहते हैं, हाँ हाँ ऐसे ऊंचे परिणाम अपने रहते हैं भाव शुद्ध रहते हैं, कषायमंद रहते हैं, समता रहती है, तो हर समय होती है। हाँ हाँ हाँ। तो अपवर्तना नींद में भी हो सकती है क्या? कब हो सकती है? नींद में? नींद में, सोए हुए में? नींद में अगर बहुत सोते वक्त अपन अच्छे परिणाम लेकर सोए तो ज्ञानी तो कह रहे हैं उपशम श्रेणी भी चढ़ जाता है ना। उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो कितनी विशुद्धि, अपवर्तना आदि सब भी हो रही है, तो हो सकती है। नींद में उपशम श्रेणी भी चढ़ जाती है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। और आगे 4 हैंड रेज है, जल्दी जल्दी बोल दीजिए ना। प्रीति अनम्यूट कर। भाभी जी खाली वही वाला अवधि ज्ञान में गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान में अवधि ज्ञान नेरिक देवता की अपेक्षा बताया। तो भाभी जी ये उपशम श्रेणी से गिरते हुए के उपशम श्रेणी में जरूरी नहीं है कि अवधि ज्ञान हो ही, भजना हो, जिनके हो, हाँ है, उनके दूसरे गुण स्थान में अवधि ज्ञान रह सकता है। तो अपने यहाँ खाली नारिकीय देवता क्यों लेंगे फिर? बस बहुधा वो यहाँ भजना है इसलिए नहीं, इनका उल्लेख नहीं है। हाँ उल्लेख नहीं है, पर अपने को समझने के लिए अपने समझ सकते हैं कि उपशम श्रेणी से गिरते हुए के भी अवधि ज्ञान जिनके है उनके। उपशम श्रेणी से गिर रहा है, परिणाम उसके खराब हो रहे हैं, खराब परिणाम है तो अवधि ज्ञान उसका चला ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। वहां तो मजबूरी है नारकी देवता में, उनके तो जा ही नहीं सकता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ रहेंगे गिरते हुए ना, अवधि ज्ञान कैसे चला जाता है? छोटी सी भी बात, कुछ परिणाम खराब हुए, अवधि ज्ञान चला गया। छोटी छोटी बातों में चला भी जाता है ना, तो यहाँ तो परिवाही परिणाम है तो गिर जाता है। हाँ बोलिए आंटी, मेरे 4 क्वेश्चंस हैं। हाँ बोलिए। आंटी पहला है, आंटी आपने बोला कि प्रथमोपशम में सेकंड गुण स्थान इज पॉसिबल। मैं इसमें अवधि ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ। क्या द्वितीयोपशम में भी सेकंड पढ़ सकता है गुण स्थान? हाँ हाँ हो सकता है। ठीक है आंटी, जाता है ना, होता है उसके। हाँ ठीक है आंटी। आपने थोड़ी देर पहले बोला उदीरना वाला बोला, उदीरना से कहीं गुना ज्यादा अपवर्तना इज बेटर आपने बोला। बट आंटी पता है, एक बार महाराज साहब से मैंने ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही बोला महाराज साहब जब धर्म ध्यान करो ना तो कुछ प्रॉब्लम्स भी चालू हो जाती है। आई वाज गिविंग एग्जांपल कि जैसे रात्रि भोजन त्याग करो तो कई बार वो एसिडिटी और ये सब की प्रॉब्लम्स होती है। और कई बार लोग ऐसे मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना जैन धर्म के नाटक करते हैं और कुछ करना नहीं है, मतलब कितने मतलब देहात के लोग हैं, मतलब ऑल दिस थिंग्स, नेगेटिव बातें भी होती है। तो मैंने जब ऐसे बोला था कि धर्म नहीं करो तो प्रॉब्लम नहीं आती, पर धर्म करो तो ये सब प्रॉब्लम भी दिखाई देती है। तो महाराज साहब ने बोला था कि क्या होता है कि जब धर्म करो ना तो उदीरना विशेष होती है। तब उन्होंने ये वर्डिंग्स बोले थे, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर वेरी वेल कि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं जब धर्म करते हैं तो संसार सीमित करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग 10 भव जीने वाले हैं तो हम संसार सीमित करते हैं, 2 भव भी हमने 2 भव में ही हमको मोक्ष जाना है, तो सारे कर्मों की तो हम धड़ाधड़ निर्जना कर रहे हैं। पर जो निकाचित कर्म है ना 10 भव के, वो 2 भव के अंदर उदय में आ जाते हैं, मतलब वो उदीरना हो गई उसकी। तो तुम यदि धर्म करोगे तो प्रॉब्लम्स भी आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंटी इसको उदीरना नहीं समझना आंटी। नहीं, उदीरना मैंने कहा ना, व्यवहार में कह दिया जाता है कि उदीरना करो, ये प्रचलित भाषा कोई नहीं होती है, कह दिया जाता है। बाकी अब गहन चिंतन करो तब क्या बोलोगे? आपने चल माने चलिए में सभी का स्वरूप समझ लिया, किस शब्द का उपयोग करोगे? नहीं आंटी, पर आंटी मुझे तो उनका लॉजिक ज्यादा अच्छा लग रहा है आंटी, कि बेसिकली मेरे 10 भव के अंदर मुझे ना निकाचित, तो हर भव में मैं एक एक निकाचित कर्म खत्म करके मैं 10वें भव में मोक्ष जाऊं। अभी मुझे वो 2 भव के अंदर खत्म करने हैं वो सारे आंटी निकाचित कर्म, राइट? तो 5 आ जाएंगे आंटी, प्रॉब्लम्स भी तो 1 मिनट आसीमा, भव खत्म कैसे होंगे? भव तो मान लो कि जब जिस दिन शुक्ल पाक्षिक बने हो, जब काल खत्म होगा उसी दिन तो जाओगे। ये बात अलग हो गई कि ना 33 सागर देवगति में बिता दिया तो यहाँ के 8-10 भव नहीं करने पड़े, छोटे छोटे भव करना, वो तो कोई भव कम नहीं होगा, संसार कम नहीं हुआ है। 33 सागर बाद जीव को मोक्ष जाना बाकी है, तो वो 33 सागरोपम अनुत्तर विमान में जाए या 5-7 भव दूसरे वैमानिक के करे, 2 पल्योपम 2 सागरोपम आदि के, एक ही बात है। भव कैसे कम होंगे? पता नहीं आंटी। तो नहीं, पर आंटी लोग बोलते हैं कि धर्म करने से भव परंपरा खत्म होती है, भव सीमित करते हो, ये सब वर्ड यूज होते हैं आंटी। आगम वाणी है। नहीं आगम वाणी है, भव सीमित होते। जो अनंत भव करने वाले थे वो 15 भव में आ गए, भव सीमित हो गए ना। अच्छा, वैसे भव सीमित हो गए। हाँ, तो मुझे तो लगता है वो मोक्ष जो फुल स्टॉप रूप है ना वो निकट आ जाता है, ऐसे नहीं होता है आंटी?
तो वो जब होगा काल परिपक्व आएगा, नजदीक आएगी ना, बहुत सीमित हो गए, बहुत बड़ी बात है। तो आंटी फिर इसको सिर्फ व्यवहार भाषा में उदीरना बोल सकते हैं, पर निश्चय नहीं से आप बोल रहे हो कि उदीरना ये एग्जांपल फिट नहीं होते आंटी, ये वाले एग्जांपल्स? उदीरना हो ही रही है, ठीक है, मेन तो अपवर्तन है। और जो तुम कह रही हो ना कि धर्म करने लगे, मजाक करते हैं, वो करते हैं, तो स्वयं के धर्मी लोगों की क्या अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता है? हाँ भगवान आंटी, निंदा नहीं करता था गौशालक? हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, तो वो तो बांधे हुए कर्म स्वयं के असाता वेदनी, अपने को दुख हो रहा है कि मेरी निंदा हो रही है, तो मेरे ही असाता वेदनी कर्म का उदय। दुख होना क्या हुआ? असाता वेदनी का ही उदय है ना। मेरे ठीक है, परिवार हाँ, की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे भी असाता वेदनी का उदय है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा जो मनोज्ञ है उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं दुखी हूँ, तो वो असाता हाँ हाँ, वेदनी का उदय है। क्षणिक राजा जेल में थे, चेलना दुखी थी, तो चेलना के भी असाता वेदनी का उदय था। उसने क्यों बांधा चेलना ने? चेलना रानी अच्छे कर्म बांध के आती है तो क्षणिक राजा को जाना ही नहीं पड़ता, उसको ठीक है असाता आंटी, उदय होता ही नहीं। देखो तो अपन दोष दे देते हैं एक को घर में, उसके ये हुआ है इसलिए ये, तो अरे मैं भी तो बांध के आई हूँ, मेरे ही ज्यादा पुण्यवानी का उदय होता तो मेरा बच्चा बीमार क्यों होता? हाँ जी ये आंटी, भी हाँ या हाँ, मैं ठीक है, ठीक है। हाँ जी आंटी। एक और प्रॉब्लम है आंटी, आंटी पेज 66 देखोगे ना तो आंटी उपशम समकित और क्षयोपशम समकित में डिफरेंस है, 8वें नंबर का डिफरेंस है, 8th नंबर का। उसमें ना आंटी आपने ना जो सेंटेंस लिखा है ना कि वो पहले की जो 4 लाइन है ना वो आई थिंक प्रथमोपशम की अपेक्षा है, क्योंकि लास्ट की 2 लाइन में आपने द्वितीयोपशम की प्राप्ति 4 बार हो सकती है ऐसे लिखा है, राइट, उपशम के अंदर। तो वो तो ठीक है, पर आंटी आपने प्रथमोपशम में लिखा है ये एक भव में जगन्य एक बार और उत्कृष्ट दो बार होता है, ठीक है। पर आंटी आपने बोला था कि यदि मैं एक बार अभी प्रथमोपशम करती हूँ तो वो जो 3 पुंज मैं क्रिएट करती हूँ ना आंटी, वो इतने होते हैं कि वो मुझे असंख्यात अवसर्पणी उपसर्पणी काल तक वापस प्रथमोपशम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपने बोला था नहीं, एक भव में 2 बार कैसे कर दिया मैंने प्रथमोपशम? असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी नहीं, त्रिपुंज करने के बाद जीव विष्ठ्यात्व में चला जाए तो उसको पल्योपम के असंख्यात में भाग काल लगता है, असंख्यात वर्ष लगते हैं। असंख्यात उत्सर्पणी उत्सर्पणी शायद मैंने नहीं कहा होगा क्योंकि ये विषय मुझे पक्का ध्यान है, असंख्यात वर्ष कहा है मैंने। अच्छा, असंख्यात वर्ष लगते हैं उसको। तो असंख्यात वर्ष होगा इसका, तो फिर आप है ना ये बेसिकली थर्ड आरे के एंड वाले और फोर्थ आरे के बिगिनिंग वाले लोगों के लिए बोल रही हो कि वो लोग 2 बार कर सकते हैं प्रथमोपशम? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मनुष्य और तिर्यंच कर ही नहीं सकते एक भाव में 2 बार, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच की उत्तर स्थिति करोड़ पूर्व है। बाकी तो युगलिकों में तो उपशम संकेत आती ही नहीं, उनके परिणाम ही नहीं होते हैं, विशुद्धि नहीं होती है उनकी, बढ़ती नहीं है प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि, वो तो प्राप्ति नहीं करते हैं उपशम संकेत। जो पूर्व भाव से संकेत ले जाते हैं वो रह जाती है। लेकिन किसकी बात कर रहे? ये सिर्फ नारियक और देवता के विषय में है आंटी? हाँ, सिर्फ नेरिक देवता के विषय में। उनकी लंबी स्थिति होती है ना, मान लो कोई कि नवग्रीवेक में गया, 30-31 सागरोपम की स्थिति है, तो वहां तो वो अनेकों बार प्राप्त कर सकता है, सैकड़ों बार प्राप्त कर ले, हर बार संकेत प्राप्त करे, पल्योपम के असंख्यात में भाग बाद वापिस मिथ्यात्व में रह के फिर कर ले। ऐसा नहीं होता है, जीव एक भव में 2 बार ही प्राप्त करता है। ठीक है आंटी, ठीक। हाँ, नेक्स्ट निरुपमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। मैं कह रही, आपने अभी कहा कि उदीरना हर समय अपनी होती है, पर जो उदीरना की है वो तो ये है कि भाई खींच के लाया जाना कर्मों को, कर्म दलिकों को खींच के लाके तप विशेष से या कुछ भाव विशेष से कुछ अपन जो खींच के लाते हैं, तो हर समय उदीरना अपन कैसे मानेंगे दीदी? ये ना, ये मैंने कहा ना, ये व्यवहार में निरुपमा जी चलन हो गया बोलना। उदीरना का यहाँ आशय यही लेना चाहिए, जो भी कोई बात नहीं होती लोक प्रचलित हो जाती है, तो ये लोक प्रचलित बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 53 उदीरना किसे कहते हैं, उसमें भी ऐसा ही है कि असंख्यात भाग कर्म निषेक से असंख्यात भाग कर्म दलिकों को उत्कीर्ण कर, मतलब खींच कर उदय क्षण में डालना उदीरना कहलाती है। कैसे रहे खाली योग से, ये मेरे हाथ आदि हलन चलन हो रहा है, मन में कुछ सोच रही हूँ, वाणी से भी बोल रही हूँ, तो योगों की प्रवृत्ति हो रही है, उससे वो दलिक आगे आते जा रहे हैं। जैसे कमरे में मंद मंद हवा बाहर चल रही है, दरवाजा खुला है, तो थोड़ी थोड़ी बालू रेत आती जा रही है ना,
हाँ जी, हाँ जी। तो उसी प्रकार ये अपने योगों के कारण वो दलिक आगे आ रहे हैं, तो उत्कीर्ण हो गए, वो आने नहीं चाहिए थे। उस निषेक को तो उदय में बहुत देर बाद आना चाहिए था, लेकिन हर निषेक में से थोड़े थोड़े आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? योगों की प्रवृत्ति। अयोगी के क्यों नहीं आ रहे हैं? 14वें गुण स्थान वाले जो मुनिराज होते हैं उनके भी तो कर्म है, उनके भी तो विपाक उदय चल रहा है कर्मों का, उनके नहीं आ रहे हैं क्योंकि योग नहीं है। योगों के कारण वो खिंच खिंच के उदय क्षण में आते जा रहे हैं। तो इसमें कोई भाव विशेष या कुछ कुछ कर्म विशेष की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें कुछ भी? नहीं नहीं, ये तो होता ही जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ये व्यवहार में चल गया था। तपस्या दीदी, करो तो अपवर्तन उस जगह उदीर्णा नहीं बोलकर स्थितिघात कहना चाहिए था। गलत नहीं है क्योंकि व्यवहार भाषा चल गई है सालों से। अच्छा ठीक है। तो दीदी अपवर्तनाकरण तो बहुत मुश्किल से होती है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा efforts करने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं है, आपको पूरी तन्मयता से आप पढ़ रहे हो भाव है जिनवाणी के प्रति, जनरल बात कह रही हूँ, जनरल ध्यान तप संयम आप मान के चलो कर रहे हो। जब अपने भिन्न अशुभ परिणाम आए अपन हटाते भी तो हैं। हाँ जी, कामना दसम इच्छा भी दुकड़म भी तो देते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं मगर ये तो एक जनरल बात कह रही हूँ कि भाई इतने लोग हैं, मान लो इतने जैनी हैं, तो अपवर्तनाकरण तो बहुत रेयर किसी को ये सब मालूम होता है, तो फिर उनके लिए तो ये कुछ वो लग रहा है कि अपवर्तनाकरण करना थोड़ा टफ काम है ऐसा। अब मैं हर एक के लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, वैसे ही जनरल बात कह रही हूँ। वैसे मुक्ति जाना टफ ही है, खुशी खुशी सोचो तब तो बहुत सरल है, बाकी साधना तो करनी पड़ती है। हाँ हाँ। तो दीदी हमेशा मतलब अपवर्तनाकरण के लिए प्रयास करना चाहिए, उदीर्णा अपने आप स्वतः होती जा रही है अपने आप अंदर प्रक्रियाएं हो रही है। भगवान महावीर सर्जन है, सर्जन को सब चीजें सिखाई जाती है कि ये इधर कौन सी नर्व है, इधर क्या है, वो क्या है, उसको जानकारी की जरूरत ही नहीं है इस नर्व से। मान लो उस सर्जन को पेट का सर्जन बन रहा है, लेकिन सभी सिखाया जाता है ना, जिज्ञासा के लिए भी होती है। मेरे हस्बैंड सर्जन ही है। अच्छा, वैसे इसी प्रकार भगवान महावीर ने कर्म क्या हो रहे हैं, किस रूप में परिणत हो रहे हैं, 8 प्रकार का अपने को स्वरूप बता दिया है। 8 तो करण है जो अपन कर रहे हैं, और बाकी उदय भी है, सत्ता भी है, उनको करण नहीं कहा, वो तो होते ही हैं। इसलिए 10 प्रकार का वर्णन विस्तार से कर दिया गया है। ठीक है, जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच। बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, फिर आगे पढ़ना होगा। प्रीति? हाँ नहरी को में अवधि ज्ञान मानना, तो क्या मनुष्य और तिरंज को लब्धि नहीं हो सकती आंटी अवधि ज्ञान की सेकंड गुण स्थान में? कौन से गुण स्थान में? सेकंड हो सकती है, लेकिन देखो आपने बताया नहीं है ना। आंटी कर्म ग्रंथ तो नहीं मानता है, आगम की अपेक्षा भी नहीं हो सकती। आगम तो कह रहा है, मान रहा है, आगम ओग में मान रहा है। अच्छा, प्रथमोपसम बोलते हैं भव में, एक भव में 2 बार, तो प्रथमोपसम तो एक ही होता है ना, 2 बार कैसे होगा? प्रथमोपसम का मतलब ही कि पहला बार उपसम नहीं, प्रथमोपसम संज्ञा है ना, पहला बार जो खाली पहला बार नहीं है। प्रथमोपसम की प्राप्ति असंख्यात बार होती है, ये नाम है, संज्ञा है। प्रथमोपसम मिथ्यात्व से आता है, उसको प्रथमोपसम कहते हैं। पहला बार उपसम सम्यक तो प्राप्त होता है। हाँ, पहला बार नहीं, पहली बार जैसे उपसम सम्यक तो प्राप्त होता है, मिथ्यात्व से सम्यक में जब पहली बार उपसम सम्यक तो प्राप्त होता है, वो उसे प्रथमोपसम कहते हैं ना। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जो जब वो मिथ्यात्व में जाकर आएगा वो प्रथमोपसम कहलाएगा। वो असंख्यात बार मिथ्यात्व में जाएगा, समकिति बन के वापिस आएगा, उसको प्रथमोपसम संज्ञा है, नाम है। ठीक है, अच्छा, तो वापस से क्षोपसम समकित आएगा तभी भी उसको क्षोपसम समकित जैसे पहले वापस क्षोपसम सम्यक तो प्राप्त करेगा, इसको भी प्रथमोपसम बोलेंगे क्या? नहीं, वो क्षोपसम है। क्षोपसम से फिर अगर वो मिथ्या दृष्टि बन जाए, सत्ता विहीन आदि, ये थोड़ा लंबा विषय है। और मिथ्यात्व में जाके आएगा तो प्रथमोपसम ही कहलाएगा। अच्छा, ओके। हाँ बोलो। बहुत तीव्र हो तो उदीर्णा ज्यादा नहीं होती कि ज्यादा प्रदेशों की उदीर्णा हो गई तो थोड़ी लता, जैसे तूफान
एक छोटी चिड़िया भरी समुद्र में से चोंच और एक गरुड़राज चोंच भरा, फर्क नहीं पड़ेगा समुद्र में, उतना ही समझना है। योग तीव्र हो तो ठीक। अपवर्तना भी तो योग, अपवर्तना भी तो योग से नहीं होगी भाभी जी। योग की प्रकृति तो है ही, अपवर्तना में तो विशेष परिणाम जरूरी है ना। योग तो निरंतर है, 13वें गुण स्थान तक के जीवों को निरंतर अपन अपवर्तना नहीं करते हैं। हाँ। आंटी, हाँ आंटी ये आपने जो प्रत्याख्यान का बताया था ना, ऐसा पचकाण का, तो हाँ। जो श्रावक के 12 व्रत है और वो 14 नियम है, अलग अलग नहीं लेके वो एक नित्य प्रत्याख्यान है इसमें मंगल साधना में, वो रोज ले ले तो चलेगा क्या? जो भी लो, जैसी इच्छा हो। 14 नियम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए वो 14 नियम। नहीं, मैं 14 नियम नहीं करती, पर अगर वो एक पचकाण है उसमें जैसे 14 राज लोक में, असंख्य द्वीप, समुद्र में 28 द्वीप, 15 क्षेत्र में, मेरे शरीर से स्पर्श करने में आवे, खाने पीने में, बोलने में आवे, ये ऐसा जो पचकाण है वो ले लूं तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, कोई भी लो। मैंने कहा ना 256 शाही हस्ती जैसे है, जितनी इच्छा हो, जो इच्छा हो वैसे ले लो, ये भी ले सकते। अच्छा ठीक। और आंटी मेरा जैसा कैसा है, कोई भी थोकड़ा किया हुआ नहीं है मेरे का, खाली सामायिक सूत्र, प्रतिक्रमण, 25 बोल यही है, तो ये मतलब भगवती सूत्र आएगा क्या समझ में मेरे को? अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर आएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं आएगी। इसको बार बार पढ़िए, आप आगे पढ़ते जाइए। क्लास में जो चल रहा है ना, उसके आगे भी आप 100 प्रश्न आगे कम से कम 10-20 बार पढ़ के आइए क्लास में, तो समझ में आया रहेगा। और पीछे का भी रोज पढ़िए, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अगर इच्छा है तो कोई अगर सोच ले कि मैं क्लास ABCD में ही किया, क्लास खाली स्कूल प्राइमरी स्कूल किया हुआ हूँ, कॉलेज में कैसे एडमिशन लो? हालांकि व्यवहार में नहीं होता है, लेकिन पुरुषार्थ करे तो कर सकता है ना कोई जीव, तो उसी प्रकार कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, अब जैसे कैसे अभी इतने क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को, तो अभी वो समझ में नहीं आता, तो पूछूं कैसे जी? आप सुनते जाइए, थोड़े दिनों में अभ्यास नहीं किया, थोड़े दिन आप सुनते जाइए, दूसरों का जब सुनेंगे और खुद पढ़ते रहेंगे, अपने आप जिज्ञासा आ जाएगी। लेकिन पढ़िए बार बार। ओके। दो का पहाड़ा, हाँ, दो का पहाड़ा कितनी बार रटे थे तब याद हुआ था बचपन में। हाँ, वो तो है ना? उसी प्रकार समझ लीजिए, मैं वैसे ही पढ़ाई कर रही हूँ बच्चों जैसे। मनुष्य कुछ तो इसमें समझ में आता है, जैसे पढ़ा तो फटाक से समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसा है कि समझ में नहीं आता है, ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, पढ़ते जाइए, आ जाएगा। अभी नहीं आएगा, रोज पढ़ते जाएंगे नियमित रूप से, कोई ना कोई दिन तो आएगा ही। अच्छा, ये देखो, कर्म ग्रंथकार तो मनुष्य गति में भी दूसरे गुण स्थान में अवधि ज्ञान का उदय बता रहे हैं। अच्छा, और बोलो। अच्छा भाभी जी, ये जो प्रथमोपशम है, जो प्रथमोपशम है, वो अनेक भवों की अपेक्षा असंख्यात बार है, तो अनंत बार भी तो हो सकता है। असंख्यात अनंत बार मिथ्यात्व को टच करते हैं, तो अनंत बार भी तो, अनेक भवों की अपेक्षा अनंत बार भी तो हो सकता है। नहीं होती है, परिणाम नहीं आते हैं अनंत बार उसके प्रथमोपशम के, क्योंकि समय तो अनंत बिता ही रहे ना, अनंत काल से है। अनंत उत्सर्ग में जैसे एक बार प्राप्त किया तो जीव कितने काल तक रहता है संसार में? देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन तक। हाँ हाँ, ठीक है। देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन में अनंत उत्सर्ग में अवसर अपनी बीत जाती है, लेकिन उपशम शमकित के भाव उसके असंख्यात बार ही आते हैं। ठीक। हाँ बोलो। ज्योति जी गांधी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। रात को अगर हम भूल गए पचकान लेना और सुबह प्रतिक्रमण किया, तो पचकान में हम नवकाशी के पचकान ले सकते हैं? छठे आवश्यक में ले सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक यू। प्रियंका जी। आंटी, हाँ, ये जो अभी रेखा जी कटारिया ने पाठ बताया था पचकान का, तो महाराज सर ने इस पाठ को लेने से मना किया। अच्छा अच्छा, कौन मतलब, महाराज सर? पता नहीं, मैंने पूछा था अपने संघ के कोई महाराज से, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि अपन तो भरत क्षेत्र भी पूरा नहीं लगाते, तो 2.5 दीप का क्यों रखना, और जिस जिस चीजों को स्पर्श करोगे तो मतलब अपना तो ये होता है कि अपन चीजों को सीमित करें, उतनी चीजें तो स्पर्श भी नहीं होती है। हाँ,
तो उन्होंने कहा था कि ये पार्ट गलत है, ये पार्ट नहीं लेना चाहिए, इस पार्ट से मतलब ये नहीं लेना चाहिए पचकांड। अब पता नहीं है। हाँ, हम तो कह रहे हैं 256 शाही हस्ती बताएं। मरासा को पूछ लेना ना, मरासा ने निषेध किया है मत लीजिए, लेकिन एक बार पूछ लेना 256 शाही हस्ती जब बताई है प्रत्याख्यान के भेद प्रभेद, तो कैसे एक बार पूछ के मेरे को भी बता देना। अढ़ाई द्वीप खुला रखा हुआ है। किसने रखा है? इन्होंने अढ़ाई द्वीप का रखा है ना। हाँ, ये जो पार्ट है ना इसमें पूरा अढ़ाई द्वीप का खुला रखा हुआ ठीक है। संकुचित नहीं रखे, अभी किसी की इच्छा हो रही है। वैसे तो कहते हैं कोई पचकान लेता है, स्वयंभू रमण समुद्र की मछली को मैं नहीं मारूंगा। तो नहीं, तो अब जैसे है ना कि भरत क्षेत्र में रहते हैं, तो अब अपन 14 नियम में तो सीमित कर लेते हैं कि आज इतना किलोमीटर या इतना या उतना ही रहता है। तब इसमें बहुत ज्यादा है, तो महाराजा ने मना किया था। आंटी ये मैंने भी पढ़ा था आंटी कि वो बोल रहे हैं कि जो व्रत पचखान में ना एक लिमिट होती है एंड देन यू हैव टू रिमेन इनसाइड द लिमिट, राइट? तो आपने ये क्लॉज रखा है कि मैं जिन जिन चीजों को स्पर्शूंगा वो चीजें मेरी खुली, तो बेसिकली आपने कोई सीमा बांधी ही नहीं है, और बांधी नहीं है तो व्रत पचखान कैसे हुआ आंटी? दैट इज द लॉजिक आंटी, इसमें स्याही अस्सी वाली बात नहीं है। ये पचकान ही नहीं है एक्चुअली। हाँ आंटी, ये पचकान ही नहीं हुआ, ये मैंने भी पढ़ा था आंटी किसी बुक में। ठीक है, अभी कौन पूछा था उनको बोल दीजिए वापस। कोई मरासा को रेखा जी कटारिया का था ये क्वेश्चन। ठीक है, और आया भाजी बाग का भी कि इसमें आंटी एक और क्वेश्चन है आंटी, एक और है। हाँ बोलो आंटी, आपने बोला कि संकित आएगी और जीव मोक्ष में जाएगा, उसमें अदपुर्गल परावर्तन बोला कि देशोन उसमें अनंत अवसरपणी काल बोला आपने कि आपने अंतो कोड़ा कोड़ी कितना होता है आंटी? अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम तो बहुत कम है। एक अवसर्पणी में कितने सागरोपम बीत जाते हैं? अंत कोड़ा कोड़ी से ये 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होते हैं, और अंत कोड़ा कोड़ी में एक कोड़ा कोड़ी में कुछ कम होता है। तो अंत कोड़ा कोड़ी में कितने वर्ष कितना हो जाएंगे? संख्यात वर्ष होंगे, असंख्यात वर्ष होंगे, अनंत वर्ष होंगे आंटी? कितना होगा, कुछ तो आइडिया दीजिए आंटी। बहुत असंख्यात वर्ष होंगे। जहाँ सागरोपम है वहां असंख्यात काल आ ही गया ना, तो असंख्यात वर्ष होंगे इसमें भी। ठीक है आंटी, ठीक है आंटी, ओके, थैंक यू आंटी। श्वेता जी। आंटी आपने अभी बोला कि कर्म ग्रंथ वाले बता रहे हैं दूसरे गुणस्थान में अवधि ज्ञान है। आंटी कर्म ग्रंथ तो निषेध करता है। कहाँ निषेध कर रहा है? उदय स्वामित्व में बता रहे, मनुष्य गति में भी दूसरे गुणस्थान में अवधि ज्ञान का उदय। अभी उदय स्वामित्व नहीं किया है ना आप लोगों ने? नहीं। तो ये उदय के भंगों में क्या दे रहे हैं? उदय के भंग स्वामित्व किया आंटी, तो उसमें तो मना बोला कि नहीं होता है। दूसरे गुणस्थान में नहीं होता है? नहीं होता है। लेकिन मेरे पास तो तीसरे कर्म ग्रंथ की ये है उदय स्वामित्व वाली, इसमें तो दे रहे हैं कि हो रहा है। अब कोई नई खोज हुई होगी, उस आधार से मरासा ने किया होगा। पहले वाले में तो इसीलिए मैं बुक उठा के कंफर्म किया भी कि माना है, कर्म ग्रंथ में माना है इन्होंने। हाँ, प्रणाम जय जिनेन्द्र। हाँ, जो अभी ये पचखान की बात चल रही थी ना, एक्चुअली ये जो पाठ में उसमें कोई पचखान ही नहीं है, ऐसा मैंने भी ये पाठ किसी को पूछा तो वे भी यही बोले, क्योंकि इसमें तो पूरा खुला रखा हुआ है, जैसे जितना मैं स्पर्श करूं, यानी उसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं हुआ। नहीं, एक मिनट, लिमिटेशन कैसे नहीं हुआ? अब मैं इस विषय में नहीं अभी कर रही हूँ, अपन दूसरा करते हैं। मरासन, लिमिटेशन कैसे नहीं हुआ? बाकी संपूर्ण लोक का लिमिटेशन हो गया ना। अढ़ाई नहीं, इसमें नहीं, उन्होंने ऐसे बोला मैं जितना स्पर्श करूं उतना छूट, मतलब मैं जितना, यानी यहाँ कितना, उन्होंने कोई लिमिटेशन, मतलब मैं जितना, यानी उसका तो पूरा ही खुला है तब तक जब तक उसमें लिमिटेशन में नहीं आए, मतलब मैं जितना स्पर्श करूं, है ना? तो ऐसा ठीक है, वाक्यावली थोड़ी वो होगी, बाकी हाँ, वही उन्होंने वाक्यावली है। इनका भाव इस प्रचकांड का है कि अढ़ाई द्वीप में जो है वो खुला है, अढ़ाई द्वीप के बाहर का तो इनके अपने आप ही त्याग हो गया। ठीक है, वाक्यावली सुधार लो, कर लो। रेखा जी ठीक कर लीजिएगा उसको। आंटी चलिए पढ़िए। आंटी, हाँ आंटी अभी जब हमारी बात चली थी तो अब अवधि ज्ञान का आप बताए कि मन में कोई शंका आती है तो वो चला जाता है। हाँ, तो ऐसा जगन्य और उत्कृष्ट एक भाव में अवधिवार
ज्ञान कितनी बार आ सकता है और जा सकता है? मनुष्य और क्या है नहीं हाँ, अपने मनुष्य के लिए, देवताओं में तो रहेगा ही वो तो। मनुष्य में तो संख्यात बार से ज्यादा आएगा ही नहीं, संख्यात वर्ष की आयुष्य, और कितनी बार आएगा एग्जैक्ट अपने पास नहीं, है वो नहीं। एक भाव की अपेक्षा से नहीं पता चलेगा आंटी मतलब। नहीं। अच्छा, और एक आंटी अभी आप जैसे बताए कि भाई उपसम श्रेणी चढ़ा हुआ जीव वापस नीचे उतर के छायिक संकेत प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो छपक श्रेणी आरोहण तो नहीं करेगा ना सिद्धांत मतानुसार? नहीं, एक भाव में उपशम और क्षपक श्रेणी दोनों नहीं करता है शास्त्र के अनुसार, यद्यपि ग्रंथकार कह रहे हैं, लेकिन शास्त्र नहीं मान रहा है इस बात को। ठीक है। और तो अपने को नींद में नींद में जैसे उपसम श्रेणी चढ़ता है तो क्या छपक श्रेणी की भूमिका बांध सकता है? छपक श्रेणी माना नहीं गया है, माना नहीं गया, लेकिन जो हम ये बोलते हैं कि छठे सातवें गुणस्थान में बार बार आवागमन करता है और सातवें गुणस्थान में अंतिम बार यथा प्रवृत्तिकरण करता है, तो भूमिका बन सकती है। हाँ, भूमिका तो बन ही रही है। परिणाम ऊंचे हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो हलकर्मी तो हो रहा है, क्षीण मोह बन ही रहा है, तो बाद में जल्दी प्राप्त कर लेगा। और आंटी द्वितीय उपसम श्रेणी से गिरने वाला छठे तक क्रम से गिरेगा, बाद में तो डायरेक्ट वन में भी जा सकता है। नहीं, क्यों जाएगा डायरेक्ट? पांचवे में जाएगा, चौथे में जाएगा, एक साथ उदय हो सकता है फिर अप्रत्याख्यानावरण। नहीं आंटी, कर्म ग्रंथ में तो ऐसा बताया कि भाई क्रम से भी जा सकता है और व्युत्क्रम से भी जा सकता है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, अप्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी का एक साथ में उदय हो गया तो वो चौथे गुण स्थान वाले ही कहलाएगा। अच्छा आंटी, अभी जो ये प्रत्याख्यान वाली बात चल रही थी, जैसे भाई मैंने महाराज साहब से सुना हुआ था कि जैसे अभी हम सूरत में रहते हैं, तो भाई हम प्रत्याख्यान कर लिए कि भाई जब तक मैं सूरत में हूँ तब तक मेरी सूरत की भूमि और मतलब खुला, अगर किसी कारणवश से मुझे आज ही सूरत से बाहर जाना पड़ जाए तो 5 नौकार गिन के आगार, और महीना भर बाद भी जाना पड़े तो वो मेरा विवेक रहेगा कि मैं 5 नौकार गिन के खुले हूँ। तो क्या ये मतलब हम भी ये ऐसा मतलब रूटीन में कर सकते हैं कि भाई आज के हाँ, जैसे चाहो ले सकते हो पचकान। कहती है आंटी 256 शाही हस्ती बता दिया ना, किस प्रकार कह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ो आंटी। हाँ पढ़ो। प्रश्न 473, क्या अस्तित्व रूप में ही परिणत होता है? उत्तर, हाँ, वस्तु का रूपांतर भले ही हो जाए किंतु वो अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ती है। जैसे मिट्टी घड़े आदि रूप में परिवर्तित होने पर भी उद्गल रूप में उसकी सत्ता अखंड रहती है। इस प्रकार अस्तित्व रूप में ही परिणत होता है। द्रव्य त्रिकाल और त्रिलोक में कभी भी अपना अस्तित्व नहीं बदलता है। प्रश्न 474, चाहे कितना भी प्रबल कारण क्यों न हो, अस्तित्व रूप में ही परिणत होता है किंतु दृश्यमान जगत में भिन्न नजर आता है, क्यों? उत्तर, अतिशयों श्रेष्ठताओं के प्रभाव से अग्नि शीतल जल हो जाती है, विष अमृत बन जाता है। यह परिणमन पुद्गलों में रहे हुए अनंत गुणों के कारण होता है, किंतु पुद्गल रूप में ही परिणत होता है। ठीक है, अग्नि भी पुद्गल है और वो भी पुद्गल है, जल बन रहा है वो भी पुद्गल रूपी है। हाँ बोलो आसीमा, प्रश्न है आसीमा, बोलो। हेलो आंटी। आंटी, अंतो कोड़ा कोड़ी सागरोपम आपने कहा असंख्यात वर्ष का होता है, बट सागरोपम तो आंटी असंख्यात अनंत के बाद आता है आंटी, तो वो अनंत के बाद फिगर नहीं कर पा रही हूँ आंटी, थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। अनंत के बाद कैसे आएगा? असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी में भी असंख्यात काल ही होता है, अनंत काल नहीं होता है। तो एक सागरोपम में अनंत काल कैसे होगा? एक कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो तो करोड़ा करोड़ी होता है, करोड़ा करोड़ी जिसको बोलते हैं। तो 1 करोड़ को 1 करोड़ किया तो भी आंटी संख्यात वर्ष नहीं होने चाहिए, असंख्यात ही होगा आंटी, ये बात पक्की है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ बता दोगे तो मैं लिख लूंगी, मैं समझ ही नहीं आ रही है कैलकुलेशन। असंख्यात वर्ष होंगे करोड़ा करोड़ी सागरोपम में। एक सागरोपम में भी तो करोड़ा, एक सागरोपम नहीं, करोड़ा करोड़ी सागरोपम, एक सागरोपम संख्यात वर्ष हो जाते हैं। पर सागरोपम भी तो वर्ड है, सागरोपम भी तो आंटी उपमय काल में चला गया ना, असंख्या अनंत के बाद की राशि है।
अनंत के बाद की नहीं, अनंत के पहले की है। 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। पल्योपम भी असंख्यात वर्ष का होता है, तो 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम में एक सागरोपम होता है। ठीक है आंटी, ओके, ठीक है, थैंक यू आंटी। प्रश्न 475, नास्तित्व की नास्तित्व रूप में परिणति का उदाहरण दीजिए। उत्तर, अंगूठी के रूप में नास्तित्व है तथा सदैव नास्तित्व ही रहेगी। प्रश्न 476, नास्तित्व की दूसरी व्याख्या क्या है? उत्तर, नास्तित्व का दूसरा अर्थ है अत्यंत अभाव रूप, जैसे गधे के सींग, आकाश में फूल न कभी हुए हैं और न ही होंगे। प्रश्न 477, बनते, अस्तित्व पदार्थ अस्थि रूप में परिणत होता है और नास्ति पदार्थ नास्ति रूप में परिणत होता है, तो क्या प्रयोग से परिणत होता है या विष्णना से परिणत होता है? उत्तर, गौतम, प्रयोग से और विष्णना से दोनों तरह से परिणत होता है। पहला, प्रयोग परिणमन प्रयत्न से होता है, जैसे मिट्टी का घड़ा आदि बनना। दूसरा, विष्णु सा परिणमन स्वभाव से अर्थात अप्रयत्न से होता है, जैसे काले बाल सफेद होना। इंद्रधनुष बनना, बादल अपने आप बनते हैं। लिख लो एक दो और उदाहरण। इंद्रधनुष और बादल। हाँ। प्रश्न निरुपमा जी, क्वेश्चन। हाँ बोलिए। काले बालों को सफेद होना तो विश्व सा परिणमन है, मगर सफेद को वापस काला करेंगे तो प्रयोग परिणमन हो जाएगा, और क्या? हाँ, प्रयोग परिणमन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हाथ से कर रहे हैं। प्रश्न 478, क्या अस्तित्व में गमनीय है? उत्तर, हाँ, अस्तित्व में गमनीय है। गमनीय का अर्थ है प्ररूपणा करने योग्य। प्रश्न 479, गमनीय रूप प्रश्न का क्या आशय है? उत्तर, गमनीय रूप प्रश्न का आशय यह है कि जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वह केवल दूसरों समझने के लिए है या प्ररूपणा करने योग्य भी है, अर्थात पर आत्मा को कहने योग्य भी है। अब देखो, इसमें इमेजिन करो 14 पूर्वधारी गौतम स्वामी, और कितनी सरलता से भगवान को पूछ रहे हैं कि ये खाली मेरे जानने योग्य है या मैं दूसरों को भी बता दूं, गमनीय कथन करने के योग्य। यहाँ इस सिंपल क्वेश्चन है, इसमें उनकी सरलता प्रदर्शित होती है। जैसे कोई नहीं होते बहुत सीधे लोग, अच्छा ये ऐसे है, मैं औरों को भी बता दूं ये बात। उनकी विनम्रता, सरलता प्रदर्शित होती है यहाँ। कर्म प्रकृति शतक 1 उद्देश्य 4। निरुपमा जी को पूछना है। आंटी मेरे ख्याल से उनका पहले से हाथ रेज है, उन्होंने लोअर रेज नहीं किया है। ठीक है, पढ़ो। पूर्वापर संबंध, प्रयोग से अथवा संक्रमणकरण आदि से कर्म भी परिणत होते हैं, इसलिए कर्म प्रकृतियों का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 480, बनते कर्म प्रकृतियां कितनी हैं? उत्तर, गौतम, कर्म प्रकृतियां 8 हैं, यथा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि। प्रश्न क्यों पूछा? 1 मिनट, गौतम स्वामी को तो मालूम था कर्म 8 है, क्यों पूछा उन्होंने ये प्रश्न? दूसरों को बताने, मतलब जो उन्होंने ऊपर गमनीय वाली जो प्रूपणा की है उसी से। नहीं, उसी से नहीं, ठीक है, दूसरों को, जो परिषद बैठी रहती है ना, किसी को नहीं पता रहता है, तो इसीलिए सरल प्रश्न भी पूछे गए हैं कि दूसरों को जानकारी हो जाती है। प्रश्न 481, बनते जीव किस प्रकार इन कर्म प्रकृतियों को बांधता है? उत्तर, गौतम, ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है, दर्शनावरणीय कर्म के उदय से दर्शन मोहनीय कर्म का उदय होता है, दर्शन मोहनीय के उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है, और मिथ्यात्व के उदय से जीव
8 कर्म प्रकृतियां बांधता है। आंटी, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से दर्शन मोहिनी कर्म का उदय कैसे होगा? यहाँ दर्शन मोहिनी को दर्शनावर्णी कर्म कहा गया है, वो 9 प्रकृतियों वाला नहीं समझना चाहिए। यहाँ दर्शन को आवरण करने वाला कर्म। अच्छा, दर्शन को आवरण करना। हाँ, यहाँ दर्शन कौन? वो मिथ्या दर्शन आदि, वो दर्शन का। हाँ, हो मिथ्यात्व का। प्रश्न 482, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है और जीव 8 कर्म प्रकृतियां बांधता है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, जीव का मूल गुण ज्ञान और दर्शन है, अतः ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के गाढ़ आवरण से मिथ्यात्व का उदय होता है और मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व का और 8 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। यह कथन अनादि संबंध की अपेक्षा से है, अनादि बंध की अपेक्षा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी 8 कर्म बांधते हैं परंतु उनके मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है। प्रश्न 483, जो अपना मूल गुण है, जीव का मूल गुण है ज्ञान और दर्शन। अपन ज्ञान को स्पर्श कर चुके हैं, अब ज्ञान को घनीभूत करना है। दर्शन यानी श्रद्धा यहाँ लो, तो यहाँ देखना दर्शन दर्शनावर्णी कर्म का है जीव का गुण, लेकिन श्रद्धा मानो, ज्ञान घनीभूत करो, दर्शन अपने आप मजबूत रहेगा। प्रश्न 483, बनते जीव कितने स्थानों द्वारा ज्ञानावर्णीय कर्म बांधता है? पहले उत्तर, गौतम, राग और द्वेष इन 2 स्थानों द्वारा जीव ज्ञानावर्णीय कर्म बांधता है। निरुपमा जी पूछ। दीदी, निरुपम, हाँ दीदी सुनाई दे रहा? हाँ बोलिए। हाँ, अनादि के कथन अनादि बंध की अपेक्षा से है, तो क्या ये पहले गुणस्थान की अपेक्षा से है, जो एक इंद्रिय वगैरह जीव होते हैं उनकी अपेक्षा से है? नहीं, सभी जीवों के लिए अनादि बंध। अनादि काल में तो सभी जो सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के पहले सभी जीवों के यही कारण था, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का गाढ़ उदय, इसलिए मिथ्यात्व। ज्ञान आ जाता तो मिथ्यात्व, या ज्ञान को प्रधानता देकर दे दी गई। इसमें ना सम्यक दृष्टि भी 8 कर्म बांधते हैं और मिथ्या दृष्टि भी 8 कर्म बांधते हैं, तो वो गाढ़ बंध जो है वो गाढ़ बंध जो है वो सम्यक दृष्टि जीव गाढ़ बंध बांधेगा या सिर्फ मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ही बताया गया है? नहीं, गाढ़ बंध की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही, 8 कर्म बांधते हैं कहा है। गाढ़ आवरण से मिथ्यात्व का उदय होता है जैसे, तो गाढ़ आवरण किसकी अपेक्षा से बताया गया है? ये क्या एकेंद्रीय और मिथ्यात्व की अपेक्षा से बताया गया है या क्या है? सभी के, यद्यपि सम्यक दृष्टि भी 8 कर्म बांधते हैं लेकिन वो मिथ्यात्व को नहीं बांधते, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है, ये बात कही गई है। तो यहाँ जो वर्णन चल रहा है, अनादिकाल से सभी जीवों की अपेक्षा, अनादिकाल में सभी जीव ऐसे थे, ज्ञान नहीं था इसलिए वो मिथ्यात्व का उदय होता था, उनके मिथ्यात्व के उदय के कारण 8 कर्म बांधते थे। अपन भी ऐसे ही थे ना पहले। हाँ वो तो ठीक है, मगर इसमें जैसे लिखा है सम्यक दृष्टि भी 8 कर्म बांधते हैं। हाँ हाँ, कितना बांधते हैं? हाँ 8 बांधते ही है ना, अभी 7 तो बांध रहे हैं, और जब आयु बांधते हैं उस समय 8 कर्म हो जाता है। अपने जैसे ये अपने मिथ्यात्व वालों के बांधने में और सम्यक दृष्टि वालों के बांधने में कुछ फर्क होता ही होगा ना? हाँ हाँ, बहुत फर्क होता है। हाँ तो वो उसी अपेक्षा से पूछ रहे। हाँ वो अलग हो गई, बहुत उत्तर प्रकृतियां बांधता ही नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव होता है, अनेक प्रकृतियां नहीं बांधता है, नरक गति, नरक आयु आदि आदि का बंद ही नहीं करता। जब जीव चौथे गुण स्थान में आ जाता है तो 38 पाप प्रकृतियों का बंध रुक जाता है उसका। कितनी बड़ी उपलब्धि सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही। अनंतानुबंधी आदि नहीं बांधता है, नरक गति, नरक, ये सब अनेक प्रकृतियां नहीं बांधता। हाँ पढ़ो। आंटी, प्रतिभा जी का क्वेश्चन है। हाँ, और वो पूछ रहे हैं कि जीव का मूल गुण ज्ञान और दर्शन है, इसमें दर्शन क्या लेना? दर्शन है चक्षु दर्शन आदि, यहाँ पर वो जो उपयोग गुण आता है ना, चक्षु अचक्षु दर्शन, वो है अवधि दर्शन, केवल दर्शन। उनका आ गया जवाब। ओके, पढ़िए। प्रश्न 484, बनते
जीव कितनी कर्म प्रकृतियों को वेदता है? उत्तर, गौतम, कोई वेदता है और कोई नहीं वेदता है। सिद्ध भगवान नहीं वेदते हैं। प्रश्न 485, बनते, क्या जीव ज्ञानावर्णीय कर्म वेदता है? उत्तर, गौतम, कोई जीव वेदता है और कोई जीव नहीं वेदता है। केवली भगवान ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं वेदते हैं। प्रश्न 486, बनते, ज्ञानावर्णीय कर्म का रसोदय विपाकोदय कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, ज्ञानावर्णीय कर्म का 10 प्रकार का विपाकोदय कहा गया है। यथा श्रोतावरण, श्रोत विज्ञानावरण, यावत स्पर्शावरण, स्पर्श विज्ञानावरण। ठीक है, 5 इंद्रियों के नाम आ जाने चाहिए, आप लोग लिख लेना भले। श्रोत, चक्षु आवरण, फिर इंद्र घ्राण इंद्रिय आवरण, रसनांद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, फिर उनका विज्ञानावरण। लिखते लिखते आलस कर गई, लिख के देती 10 नाम। हाँ बोलिए। आंटी चैट के अंदर मैसेज है। प्रतिभा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप पूछ लीजिए। नहीं है उनका। आंटी वो प्रतिभा जी चैट, हाँ उनका है कि दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा है। देख के लेना, जीव का उपयोग गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन में यहाँ पर है उसका मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। ये 3 तो अनादिकाल से निगोद के जीव के भी रहते हैं। इन तीनों के कारण ही जीव अपना जीवत्व प्रकट करता है। तो वाक्य देख कर लेना चाहिए। कहाँ बात कर रहे हैं अपन? श्रद्धा की बात करते हैं, तब लेना चाहिए दर्शन में वो श्रद्धा। दर्शन शब्द के 2 अर्थ हैं, ये पहले आ चुका है अपने। हाँ आ चुका है ना पहले? हाँ हाँ। 416 में देखिए, 414 से लेके 416 में है प्रतिभा जी ये क्वेश्चन। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या अपने आप को? पता नहीं आंटी, वो नहीं समझ। ठीक है, पढ़िए। आंटी कल्पना जी पूछना चाह रहे हैं, वेदता का क्या मतलब है? वेदना यानी अनुभूति होना कर्म के। प्रश्न 487, इंद्रिय आवरण किसे कहते हैं? उत्तर, इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि को ग्रहण करने की शक्ति मंद होना, अर्थात इंद्रियों का क्षयोपम मंद होना इंद्रिय आवरण है। इंद्रियों से होने वाले ज्ञान, मति, श्रुत ज्ञानावर्णीय और चक्षु अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपम से होता है। जैसे पंचेंद्रिय में सुनने की शक्ति मंद होना इंद्रिय आवरण है। इसको एक बार सब कोई मन में पढ़ लो, 487 को। इंद्रिय आवरण किसे? पूजा जी, आपको प्रतिभा जी का कोई दूसरे प्रतिभा जी अनम्यूट हो रहे हैं और एक है, उनको करिए। निरुपमा जी, आप तो पूछ सकते हो, मैं प्रतिभा जी को देखती हूँ। हाँ बोलिए। दीदी जैसे वृद्ध होने पर सभी इंद्रियों का कम हो जाती है शक्ति वगैरह जो, तो क्या उसको भी इंद्रिय आवरण माना जाएगा? आवरण से थोड़ी है ना, इंद्रियां शक्ति, पुद्गलों की शक्ति मंद हो जाती है। जो ये द्रव्य क्या है ना, जो अभ्यंतर विशेष है, उनकी शक्ति मंद हो जाती है। नहीं तो इसको ज्ञानावर्णी की अपेक्षा से नहीं माना जाएगा? नहीं, ज्ञानावर्णी से नहीं। तो ये इंद्रिय का क्षोभम बहुत अच्छा रहता है, फिर भी सुन नहीं पाते, तो उनमें कोई पुद्गलों में कोई कमी आ जाती है, विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। मतलब दोनों चीज में ये फर्क आ गया कि भाई एक तो इंद्रियों का आवरण होना और एक अवस्था विशेष से आवरण में फर्क आ जाता है। अवस्था विशेष से या कोई बीमारी आ जाती है, वो बीमारी पे बोलो तो एक ही बात है, कोई ना कोई बीमारी आ गई, उन पुद्गलों में कुछ फर्क आ गया। कई बच्चे भी होते हैं सुन कम रहे हैं, तो कोई ना कोई बीमारी के कारण ही हुआ ना। तो सुनाई कोई बीमारी आ गई है कि कान में कम सुनाई पड़ रहा है, तो ये पुद्गलों का आवरण माना जाएगा। पुद्गलों में शक्ति कम हो गई, क्यों हुई? असता वेदनी के कारण। हाँ प्रतिभा जी पूछिए। हाँ, जैसे पहले वाले प्रश्न में ये था ज्ञानावर्ण्य कर्म के उदय से दर्शन बंद का। एक्चुअली मेरे स्क्रीन में वो प्रश्न डालो तो मैं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास नोट्स है नहीं। 481।
पढ़िए। हाँ, ज्ञानावन्य कर्म के उदय से दर्शनावन्य कर्म का उदय होता है और दर्शनावन्य कर्म के उदय से दर्शन मोहिनीय कर्म का उदय होता है। यहाँ पर आपने दर्शनावन्य कर्म के उदय यानी आपने यहाँ पे कहा श्रद्धा लेना, और नीचे जब ज्ञान दर्शन था तब इसीलिए मैंने यहाँ पे पूछा कि यहाँ दर्शन क्या लेना, यहाँ पे चक्षु अचक्षु लेना, ये दोनों मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ देखिए, इसमें अपन ने क्या लिया है, नीचे 482 में क्या लिया है, दर्शनावन्य कर्म के गाढ़ आवरण से मिथ्यात्व का उदय हो रहा है। हाँ वो तो पता, वो तो ठीक है, ऊपर हाँ, वाले में लिया है दर्शनावन्य कर्म के उदय से दर्शन मोहिनी। तो दर्शनावन्य कर्म का 9 भेद है, चक्षु अचक्षु अवधि आदि। हाँ, हाँ। तो यहाँ वो उसके उदय से तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होगा नहीं ना। तो यहाँ दर्शनावन्य कर्म के उदय से यानी श्रद्धा, उसकी श्रद्धा विपरीत थी, इसलिए दर्शन मोहिनी कर्म का उदय हुआ, मिथ्यात्व का उदय हुआ। मिथ्यात्व मोहिनी कर्म को ही यहाँ मानना है। दर्शनावन्य कर्म ऐसा क्यों लिखा फिर यहाँ पे? लिखा आगम में और भी लिखा, आगे 10वें शतक में भी ये भी आएगा, ये भी। अच्छा, दर्शन का आवरण कर रहा है। शब्दार्थ देखो, यहाँ 8 कर्म के वो मत समझना, शब्दार्थ देखना है कि दर्शन का आवरण करने वाला कर्म। दर्शन का आवरण करने वाला कौन है? सम्यक का आवरण करने वाला कर्म मिथ्यात्व मोहिनी है। वैसे शब्द को जोड़ना होगा इधर। अच्छा सुनील भैया, वीतराग वाणी के कई शब्द होते हैं ना, गहन चिंतन करा देते हैं अपने को कि ये शब्द क्यों है। बहुत अच्छी बात है, उपयोग गया यहाँ, हम लोग का भी गया कि क्यों कहा है, क्यों ये है। मरासा को हमने भी बार बार पूछा था। ओके, धन्यवाद। बोलिए सुनील जी। सुनील भैया, सुनील जी आप अनम्यूट हैं, प्लीज आपका क्वेश्चन पूछिए। नहीं हो रहा है तो पढ़िए, वो बाद में फिर कर लेंगे। मैम और 5 मिनट्स है। अच्छा, प्रश्न 488, इंद्रिय विज्ञान आवरण किसे कहते हैं? उत्तर, इंद्रियों के विषय में उपयोग न होना इंद्रिय विज्ञान आवरण है। जैसे सुनकर भी अर्थ न समझना श्रोतेंद्रिय विज्ञान आवरण है। प्रश्न 489, स्पर्श इंद्रिय आवरण का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्पर्श इंद्रिय नहीं होना, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी छद्मस्थ जीवों में स्पर्श इंद्रिय अवश्य होती है। अतः लकवा आदि रोगों के कारण स्पर्श इंद्रिय बाधित हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। एवं ज्ञानावन्य कर्म का मंद क्षयोपशम भी स्पर्शावरण में हेतु है। ठीक है, इसमें देखिए इंद्रिय आवरण में क्या दिया, विज्ञानावरण में हो गया। इंद्रिय है, सुनने की शक्ति है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही हूँ ये क्या चीज की सुगंध है, तो वो ज्ञान में आवरण आ रहा है कि उसको विज्ञानावरण कर रहे हैं। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय को मैं देख रही हूँ चीज को, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है ये दाल कौन सी है, चना की दाल कौन सी है, अरहर की दाल कौन सी है, तो वो इंद्रिय विज्ञानावरण हो गया कि मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है उसका। श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय का भी कह दिया। रसना इंद्रिय में चीज चख रही हूँ, पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चीज का स्वाद है। अब है कि स्पर्श इंद्रिय विज्ञानावरण कैसे समझना। स्पर्श इंद्रिय तो एक इंद्रिय में भी होती है, तो यहाँ इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि किसी के लकवा हो जाए, कोई बीमारी हो जाती है, तो उनके हाथ में पिंच करो, कुछ करो, उनको विज्ञान नहीं होता है ना कि हाथ लगाए किसी का कुछ, वो समझना चाहिए। और मंद क्षोभक्षम भी, कोई टच भी कर देता है तो पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चीज का, वो समझना चाहिए। कोई प्रश्न है भारती जी का? हाँ आंटी, उनको अनम्यूट के लिए बोल दिया। आंटी, अभी जैसे कोरोना काल में हम जैसे बोलते हैं कि किसी को टेस्ट नहीं आ रहा या स्मेल नहीं आ रही है, तो वो भी फिर स्पर्श इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय का आवरण हो गया उनके? हाँ, विज्ञानावरण नहीं हो रहा है ना, विज्ञानावरण हो गया, वो विज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है उनको। हाँ बोलिए, प्रश्न दो भारती जी। 487 में मुझे सेकंड लाइन क्लियर नहीं हो रही है,
इंद्रियों से होने वाला ज्ञान मतिश्रुत ज्ञानावरणी और चक्षु ज्ञानावरणी कर्म के क्षम से होता है। हाँ, ये कुछ क्लियर जो भी इंद्रियों से मैं आंख से देख रही हूँ, देख के उस विषय का बोध कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मतिश्रुत ज्ञानावरणी कर्म है सहयोगी आंख से देखने में, और चक्षु अचक्षु दर्शनावरणी कर्म का भी क्षोभम जीव के रहते ही है। आंख ये इंद्रिय नहीं होगी तो देखूंगी कैसे? देखकर उसका ज्ञान होना कि ये सफेद पेपर है, उसमें काली पेन से लिखा हुआ आदि आदि, ये सब मतिश्रुत ज्ञानावरणी कर्म में आ जाता है। सुधा जी, भारती जी क्लियर हो गया? आंटी एक बार और थोड़ा सा समझाएंगे कि पूरे सेंटेंस को, मतलब कॉमा कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, जो जैसा लगा एज इट इज रहेगा? हाँ, मतिश्रुत में चाहे कॉमा लगाओ चाहे मैंने हाइफन कर दिया है कॉमा लगा दो, दोनों का क्षोभम रहता है। मति और श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम जीव के अनादिकाल से रहता है। जीव अपना जीव थोड़ा बहुत तो ज्ञान और दर्शन होता ही है, तो मति श्रुत और अचक्षु, मान लो आंख भी नहीं है एक इंद्रियों के, अचक्षु दर्शनावरणी कर्म का तो क्षोभम है ही, उनके भी रहता है ना। जी जी। तो इन तीन का क्षोभम होगा तभी तो इंद्रियों से उनको ज्ञान होगा। स्पर्श इंद्रिय से आज पृथ्वी का एक जीवों को पीड़ा होती है स्पर्श करने से भी, तो क्यों हुई? अचक्षु दर्शनावरणी कर्म। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु को छोड़कर शेष चार इंद्रियों से जो बोध होता है उसे अचक्षु दर्शनावरणी कर्म। ठीक है। और मति श्रुत है, बोध हुआ, किसी ने टच किया तो उस पर उनकी मति गई, उनका बोध तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि प्रत्यक्ष रूप में हो भले ही एक इंद्रिय के भी, ये दोनों ज्ञान होते हैं और अज्ञान रूप में रहता है, लेकिन है तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम ही। मिथ्यात्व का उदय है इसलिए वो अज्ञानी कहला रहे हैं, उसे इंद्रिय आवरण कहते हैं। क्षोभम मंद है इसलिए वही आवरण है। गौतम स्वामी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम तीव्र था, 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया, अपना क्षोभम मंद है तो अपने को ये विषय भी कठिन लग रहा है। तो क्षोभम बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है, ये गुरुदेव फरमाते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ करने से क्षोभम बढ़ता जाता है। सुधा जी। हाँ, वो जैसे मतलब चौरेंद्रिय में फिर क्या माना जाएगा? इंद्रिय आवरण माना जाएगा श्रोतेंद्रिय का या किसके? उनके श्रोतेंद्रिय का आवरण है। इंद्रिय आवरण में चार है, चारों का शक्ति मंद होना को आवरण बोल रहे हैं। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान क्षोभम से होता है। सुनने की शक्ति मंद होना, पंचेंद्रिय में तो सुनने की शक्ति मंद होने को ही आवरण कहेंगे। प्रकार चतुर इंद्रिय में यही श्रोतेंद्रिय की शक्ति मंद है, सभी की शक्ति मंद है। शक्ति ना होना नहीं बोला जाएगा कि नहीं होना? नहीं होना तो होगा नहीं ना, उनमें इंद्रिय तो चार होगी चतुर इंद्रिय में। श्रोतेंद्रिय तो नहीं है जैसे नहीं है, ये नहीं होगा। श्रोतेंद्रिय नहीं है उसका तो ठीक है कि आवरण उसका हो गया। अब पंचेंद्रिय में कैसे बताओगे? पांचों इंद्रियां हैं उसके, उसका आवरण कैसे बोलोगे? उसका आवरण मंद होना यानी क्षोभम मंद होना, ऐसे मानना पड़ेगा ना। हाँ बोलो सुधा, बोलो तुम्हारा प्रश्न। भाभी जी, ये देवता नारकी को शाश्वत सम्यक दृष्टि होती है ना? हाँ होती है। तो अवधि ज्ञान अपने आप हो गया? हाँ, उनमें तो रहना ही पड़ेगा अवधि ज्ञान, उनके तो हटेगा ही नहीं ना भाव स्वभाव से। हाँ, वो अभी लिया ना कि शाश्वतन में अवधि ज्ञान होता है, तो हाँ? वो इस अपेक्षा तो हो सकता है ना। हाँ, वही वो कह रहे हैं ना कि कर्म ग्रंथ में मनुष्य और तिर्यंश में नहीं बताया, दूसरे गुण स्थान में देवता में बताया है। अच्छा, मेरे पास वो तीसरे कर्म ग्रंथ का उदय। हाँ सुनील जी बोलिए। सुधा तुम्हारा प्रश्न वापस चलाना पड़ेगा फिर। हाँ सुनील जी आप बोलिए। सुनील भैया अनम्यूट है, फिर बोलिए आप। उनके या तो खुल नहीं रहा होगा, कुछ होगा। सुधा जी। हाँ नहीं हाँ, तो मैं भी सोच रही थी कि भाभी जी के उनको ऐसे नहीं बोलेंगे कि उनके तो उनमें इंद्रिय आवरण मानना, जैसे चक्षु इंद्रिय में श्रोतेंद्रिय का आवरण होता है, पंचेंद्रिय में श्रोतेंद्रिय का आवरण नहीं होकर विज्ञानावरण खाली होता है, ऐसे नहीं मान सकते, ऐसे नहीं मानने का क्या? अच्छा तुम उस हिसाब से पूछ रही हो।
लेकिन भगवान ने कहा विपाकोदय 10 प्रकार का बताया ना, तो मंद होना भी विपाकोदय, बहुत मंद हो गया उनका, इंद्रिय में कोई कान में खराबी हो गई तो पूरा आवरण ही आ गया उस पर। अच्छा, और ये 489 में जैसे भी आपने बताया ना, तो इस पे स्पष्टेंद्रिय आवरण लिखा हुआ है प्रश्न में, तो विज्ञान होएगा क्या कि स्पष्टेंद्रिय विज्ञान को वर्णन कीजिए? नहीं, उनके तो आवरण भी माना जा सकता है ना, आवरण तो माना ही नहीं जा सकता है उनके। आवरण होगा ही नहीं स्पर्श इंद्रिय का, तो किसी भी जीव के आवरण नहीं होगा। आवरण मंद होना ये हो गया, मंद होकर विज्ञानावरण भी नहीं है। सब चीज में हेतु तो मंद क्षोभक्षम ही है ना, दोनों ही बात में, आवरण में और विज्ञानावरण में, दोनों में मंद क्षोभक्षम हेतु है। उसमें बहुत मंद क्षोभक्षम, विज्ञानावरण नहीं होना। बाकी चीज में क्षोभक्षम हो रहा है, सुगंध तो आ ही रही है, कान का नाक काम कर रहा है, सुगंध आ रही है, सुगंध की पहचान नहीं हो रही है, यानी बोध नहीं हो रहा है उसको, वो विज्ञानावरण हो गया। ठीक है, ठीक, तुम और थोड़ा सोच के बताना परसों, ठीक है? जय जिनेंद्र आंटी, मैत्री कृपा करें। बहुत अध्ययन करना, बार बार पढ़ना, जिनके भी पास है नहीं है तो मैत्री कृपा करें आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र सब।